पे ही हमारा ओपन फोरम है। ये हमारा आज का टॉपिक है निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और तारक ब्रह्म। इस पे हमारे बीच बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स दादा लोग, कुछ सन्यासी दादा लोग भी आएंगे और बीच हमारे उपस्थित दादागण हैं, दादा हैं, दीदियां हैं, जिनका ये डिमांड था कि इस टॉपिक को लिया जाए। तो दादा दीदी लोगों के डिमांड पे इस टॉपिक को लिया गया है कि एक बार ये हमारा रिवीजन भी सबका हो और एक पब्लिक में जाए कि आखिर ये तीनों शब्द क्या हैं, इसके अर्थ क्या है। और श्री श्यानंद मूर्ति जी ने बताया भी है आइडियल आइडियोलॉजी में दीदी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। इनका एक डिस्कोर्स है आत्मा परमात्मा। इस बीच हमारे बीच अभी हरानंद दादा उपस्थित हैं। मैं दादा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो टॉपिक पर थोड़ा प्रकाश डालें। दादा आपका स्वागत है। नमस्कार दादा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आप सुन पा रही हैं? जी दादा। Am I audible? यस यस या दादा, दादा। यू आर वेरी मच ऑडिबल। ये विषय तो बहुत गूढ़ विषय आप लोगों ने चुना है और इस विषय पर दार्शनिक विवेचना करने के लिए शायद मैं सक्षम नहीं हूँ। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आनंद सूत्रम के पहले अध्याय के 25वें एफोरिज्म में जो बाबा ने डिफाइन किया है तारक ब्रह्म को, के निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के बीच के सेतु हैं। और फिर आगे भी उसके बाद वो भक्ति की बातें भी कह गई चैप्टर 2 और 3 में। मैं उसमें उसकी विशद विवेचना करना नहीं चाहता हूँ। और क्योंकि ये मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूँ कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म ये दोनों जो हैं निराकार अवस्थाएं हैं और जगत उनका स्वरूप है, ये सब जानते हैं। तारक ब्रह्म जो है वो महासंभूति के रूप में अवतरित होते हैं और हम सभी जानते हैं कि इस भूमि पर, इस देश में भगवान शिव आए, भगवान कृष्ण आए और श्री श्यान मूर्ति जी आए। और इसलिए मैं तारक ब्रह्म पर ही थोड़ी बातें कहना चाहूंगा, क्योंकि जिनसे साक्षात्कार हुआ है और जिनको थोड़ा सुनने और समझने का अवसर जिंदगी ने दिया है, उनके बारे में ही कहना ठीक है। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की अवस्था जो है वो भावातीत अवस्था है और वो मानसातीत अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंडलेसनेस। तो जहां मस्तिष्क की सीमा समाप्त हो जाती है, उसके बाद एक नई सीमा शुरू होती है। इसलिए उस पर टिप्पणी देने में मैं अभी सक्षम नहीं हूँ। शायद और विद्वान और विदुषियां इस पर टिप्पणी दें तो बेहतर है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि विश्व के अन्य धर्मों की ओर भी अगर आप देखें तो जिस रूप में भी उन्होंने उनका विकास हुआ है उन धर्मों का, उसमें कोई डिवाइन रिडीमर आया है। जैसे क्रिश्चियनिटी का जीसस क्राइस्ट आए और प्रॉफेट मोहम्मद साहब आए, इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। और जैसा कि बौद्ध मानते हैं, बौद्ध अनुयायी के एक तरह से डिवाइन रिडीमर थे, संबोधि प्राप्त थे, भगवान बुद्ध कहते हैं उनको। तो प्रत्येक धर्म की जो आधारशिला है वो कोई डिवाइन रिडीमर ही आए। जहां तक भगवान शिव का प्रश्न है तो बाबा ने स्पष्ट किया है, जो नमः शिवाय शांताय में बिल्कुल, कि शिव के समय में प्रपत्तिवाद नहीं था। मतलब प्रपत्तिवाद मीन्स समर्पण करने की जो भाव शैली है, वो विचारधारा उसमें प्रचलित नहीं थी। यह बात और है कि भगवान शिव को आशुतोष कहा गया और हम सभी जानते हैं कि आशु कहते हैं शीघ्र और तोष माने प्रसन्न होने वाले। जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं वो आशुतोष हैं। और बहुत आम भाषा में ऑर्डर दानी भी कहते हैं। तो उनकी भूमिका वही रही
यद्यपि भक्ति को उन्होंने उस रूप में समझाने या परिभाषित करने की चेष्टा नहीं की जहां तक शिवोक्ति पढ़कर मैं समझ पाया हूं। मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब प्रश्न ये है कि दूसरी बार जब तारक ब्रह्म आए भगवान श्री कृष्ण के रूप में, तो उनका जो पहला स्वरूप था ब्रज गोपाल का, वो स्पष्ट रूप से प्रेम का स्वरूप था, और उन्होंने प्रेम के ही रूप में भक्ति को सामने रखने की जो बहुत बड़ा काम किया। और देखें कि तारक ब्रह्म की जब चर्चा करें तो जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि सबको तारने के लिए आए हैं, और भव सागर का अर्थ ही उन्होंने बताया है बाबा ने कि जो इस संस्कारों के जो अनरिक्विटेड कर्मास हैं उसके सागर, वही सागर है, उसके उस पार निकल जाएं। जब अच्छे और बुरे सभी संस्कारों का क्षय हो जाए तो उस अवस्था में फिर मनुष्य का शरीर छूट जाता है और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ये उन्होंने स्पष्ट किया है कि चूंकि प्रकृति का एक शाश्वत नियम है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस पर उन्होंने काफी कुछ कहा है कि सभी ये बोले विश्व ब्रह्मांड इसीलिए टिका हुआ है कि वो एक आकर्षण के सिद्धांत से चल रहा है। सभी ग्रह गैलेक्सीज एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं और इसी तरह एक महाशून्य में सभी घूम रहे हैं। कोई भी स्थिर नहीं है, सारे गतिमान हैं, गतिशील हैं, ये तो विज्ञान भी बता चुका है। तो ऐसी अवस्था में अब सवाल है कि तारक ब्रह्म महासंभूति के रूप में आए और उन्होंने मार्गदर्शन किया। तो अब हमें, जहां तक मेरी अपनी विचारधारा है और भावधारा है, मैं ये मानता हूं कि तारक ब्रह्म के रूप में श्री शान मूर्ति जी आया और उन्होंने रास्ते का पता बताया, मंजिल का पता दिया। और जो मुख्य रूप से मैं कहना चाह रहा था आज कि तारक ब्रह्म की ओर बढ़ने के लिए जो मूल बात उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो जो भक्ति प्रेम स्वरूपिणी, तो प्रेम के बिना ईश्वर की ओर बढ़ना जो है वो प्रयास निरर्थक है। और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट भी कहा, प्रभात संगीत में तो शुरू से अंत तक इस सार के गीत बिखरे हुए हैं, और इसमें एक शुरू के ही गीतों में एक 172 जिसमें उन्होंने सारी बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि मेरी नाव जो है वो किनारे को ढूंढ नहीं पा रही है और मैं परेशान हूं, क्योंकि कर्म की ज्ञान की अस्मिता से मैं डरता हूं और कर्म के दम से भी डरता हूं। और मैं जानता हूं कि ज्ञान और कर्म दोनों तुम ही से उद्भूत हैं, तुम ही से सृष्ट होते हैं, तुम में ही समाहित हैं, इसलिए तुम मिल जाओगे तो इनकी उपयोगिता मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कर्महीनता या निष्कर्म को प्राप्त कर लिया जाए, जो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा। 3 बातें जो भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने तारक ब्रह्म के रूप में कही, जो मैं समझ पाता हूँ, वो पहली बात तो उन्होंने ये कहा चैप्टर 7 के 14वें श्लोक में। इस पर बहुत सारे डिस्कोर्सेज हैं हमारे श्री शान मूर्ति जी के, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि जो मामे ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं, आ सकते हैं, वही इस माया के जो जादू नगरी से बाहर निकल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि शरण में आओ, और मतलब शरणागति ही सबसे बड़ी बात है। अब शरणागति से जुड़ी हुई एक और बात है जो चैप्टर 9 के 30वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने समझाया, जो मुझे लगता है कि ये 3 जो श्लोक हैं वो पूरी कहानी को समेट देते हैं, भागवत गीता की कहानी को नहीं, प्रेम की कहानी को समेट देते हैं और रास्ते और मंजिल के बीच की दूरी को कम कर देते हैं। दूसरी बात जो वो कहते हैं कि देखो जी, अपिचेत सुदुराचारो भस्ते माम अनन्य भाग, कहते हैं कि सुदुराचारी भी अगर मुझे पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से मेरा भजन करता है तो उसे तुम अच्छा व्यक्ति मानो और वो मुक्त हो जाएगा। और अंत में जो भागवत गीता का सार जहां पर आके पूरा निचोड़ आकर ठहर जाता है, वो
चैप्टर 18 का 66 जो सभी जानते हैं, जिसको न जाने कितनी बार डिस्कोर्सेस में उन्होंने उद्धृत किया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। फिर शरणम व्रज की बात, ये शरण शब्द पीछा नहीं कर रहा है। भगवान कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओगे तभी माया से मुक्त होगे, तुम सुदुराचारी हो तभी मेरी शरण में आओगे तो तुमको अच्छे आदमी। और मैं देख रहा था एक डिस्कोर्स में उन्होंने कहा, रत्नाकर का उदाहरण दिया कि देखो जी, छोटी सी उम्र में उसने 1000 से अधिक हत्याएं की, लेकिन कुछ वर्षों में उसके मन में तीव्र इच्छा जगी, तीव्र पिपासा जगी, उसके मन में व्याकुलता उठी ईश्वर को पाने की। और कुछ ही वर्षों में वो जो सबसे खतरनाक उस युग का डकैत था, अपराधी था, वो रत्नाकर महर्षि बन गया। और रत्नाकर आप सभी जानते हैं, उनको वाल्मीकि कहा गया और रामायण की रचना की उन्होंने। तो ये स्पष्ट है कि भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने इन तीनों श्लोकों में स्पष्ट कर दिया है कि बगैर शरण के कोई उपाय नहीं। अब सवाल ये उठता है कि शरण की अवस्था, शरणागत होने की अवस्था कब आएगी? जब तक मन में ईश्वर के लिए प्रेम नहीं जगेगा, तब तक कोई बात नहीं बनेगी। और भक्ति जो है वो प्रेम पर्यायवाची शब्द है, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है। और बाबा ने एक और डिस्कोर्स में कहा है कि देखो जी, मन बहिर्गामी है, इस बाहर की ओर दौड़ने वाले, जगत की ओर दौड़ने वाले मन को वापस जब उल्टी दिशा में ले जाओगे, जब गंगा बंगाल की खाड़ी की ओर न बह के गंगोत्री की ओर चलेगी, तभी ये बात बनेगी। ये कठिन है काम, बोलना बहुत आसान है और करना बहुत ही कठिन है। लेकिन सभी भक्त इस बात को जानते हैं कि अल्टीमेटली ईश्वर के प्रति जब धीरे धीरे प्रेम जग जाता है, तो मन बाहर की दुनिया से अपने आप उसमें अरुचि आने लगती है। या आप यूं कहें कि जो कबीरदास ने कहा कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन से होशियारी क्या, हमन आजाद हैं जगते, हमन दुनिया से यारी क्या। तो ये हमन दुनिया से यारी क्या, बहुत बड़ी बात कबीरदास ने कही कि हमें अब कोई क्या दुश्मनी और किसी से क्या दोस्ती, हम तो ईश्वर के प्रेम में, उसकी मोहब्बत में हम अपना सब कुछ भूल चुके हैं, सब कुछ खो चुके हैं। तो यही है मूल बात, यही है कि प्रेम रहे तभी शरणागति की अवस्था आएगी। और प्रेम और शरणागति के बिना, बाबा ने तो एक जगह स्पष्ट कहा कि देखो जी, क्या, मैं भी देख रहा था 1969 में रांची में उन्होंने एक डिस्कोर्स में कहा कि क्या जो साधना नहीं करते हैं उनका कोई उपाय नहीं है, वो कभी नहीं मुक्ति पाएंगे। वो फिर उदाहरण देते हैं कि देखो जी, जब तुम कलकत्ता की ओर बढ़ोगे तो जमालपुर तुमको शहर मिलेगा, तो अगर तुम्हारी खिड़की बंद है तो तुम जमालपुर शहर को नहीं भी देखो तो हो सकता है। और बाद में कहा उन्होंने कि ये समाधि की अवस्थाएं आती हैं, चली जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, लेकिन अगर तुम सही ट्रेन में बैठे हो तो हावड़ा अवश्य पहुंच जाओगे। ये उदाहरण उन्होंने स्वयं दिया है डिस्कोर्स में। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। लेकिन ये मूल जो आधारशिला है वो प्रेम है, जिसको हम सभी भक्ति कहते हैं। और उसके बिना तारक ब्रह्म में मुखातिब नहीं होंगे। ये व्यक्तिगत अनुभव आप सभी का भी रहा होगा कि जब आप प्रेम पूर्वक उनको याद करेंगे, और जो बाबा ने कहा कि अगर उनके लिए, एक गीत में वो कहते हैं कि जीवन में दर्द सहते सहते मैं टूट गया हूँ, और अब ये दर्द 644 में वो कहते हैं, बहुत ही प्यारा गीत है कि मैं तो सूखे हुए फूलों की माला पिरो रहा हूँ और मेरे पास सब कुछ बचा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी आंखें नम है तुम्हारी याद में, और बस मैं इस उम्मीद में हूं कि तुम कभी आओगे। तो यही मेरे ख्याल से ये सार तत्व यही है। और तारक ब्रह्म के रूप में उनके आने का मतलब ही था कि मन में प्रेम, ईश्वर के प्रेम को जगाओ, शरणागति में आओ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखलाऊंगा। और उन्होंने दिखलाया भी, और अभी भी दिखला रहे हैं। बस इतनी बातें मुझे कहनी थी। मैं दार्शनिक, विशद दार्शनिक विवेचना में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दर्शन और विज्ञान में अधिक उलझने से मन रेगिस्तान की तरह हो जाता है, और फिर उस बंजर भूमि में सफर करना मेरे लिए बहुत दुष्कर का। थैंक यू। पूनम दीदी, यू आर म्यूटेड। पूनम दीदी।
बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका तारक ब्रह्म पर प्रकाश डालने के लिए। और आज हमारे बीच इतने सारे स्पीकर्स हैं, विशेषकर दादा लोग, कि मेरे पास तो एक समस्या है, किसको मैं पहले इनवाइट करूं, किसको बाद में। कुछ तो लोग मॉडरेट करने के लिए सामने नहीं आ पाते हैं, और भी दीदियां हैं, लेकिन वो घबरा के पीछे हो जाती हैं कि नहीं, मैं इतने दादा लोग को, मुझे समझ में नहीं आता किसको कब बुलाया जाए, क्या किया जाए। हालांकि मैं चाहती हूँ कि मैं इस जगह पे कोई और दीदी आए और अपना इस ड्यूटी को लें, लेकिन वो थोड़ा घबरा रही हैं अभी। तो मैं बताना चाहूंगी कि सारे दादा लोग हमारे सब इंटरनल हैं, कोई ऐसे बाहरी नहीं है जिसमें बहुत लोगों को सोचने की जरूरत है। लेकिन सब लोग थोड़ा सा बियर करें, क्योंकि हमें दीदियों को भी समय देना होता है, दादा लोग को भी देना होता है। कुछ लोग समझते हैं इंटरनल्स को देना होता है, कुछ सोचते हैं कि एक्सटर्नल्स को दिया जाए। एक बैलेंस लेके हमें चलना पड़ता है, क्योंकि एक फोरम है, एक कलेक्टिव है, तो सबको देखना पड़ता है। अब मैं किस दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे बीच स्वर्णलता दीदी हैं, जो भी दो शब्द बोलना चाहें वो जरूर अपनी तरफ से शेयर करें। घबराए नहीं, ये नहीं है कि हमारे टॉपिक पे ही आप बोले, आप आई है तो जरूर आप, दीदियों का एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा फोरम है, दादा हम लोग को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और पूरा का पूरा फोरम दादा ही लोग ले जाएं, तो वो नहीं होना चाहिए। दीदियों को कुछ ना कुछ तो बोलना होगा। दीदी प्लीज। नमस्कार नमस्ते। दीदी। अभी तो सुनना चाहती थी, लेकिन आपने कहा है तो मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी, फिर भी जो दो शब्द कहूंगी कि तारक ब्रह्म को जो हम रियलाइज कर लेते हैं वो जल्दी रियलाइज कर लेते हैं, वो फील भी हो जाता है। जैसे और जो धर्म है या जो भी कह लो जो आज तक हम करते आए, तो उसमें हम कभी रियलाइजेशन नहीं कर पाए। तो उससे ये रियलाइज तो हो ही जाता है कि आखिर तारक ब्रह्म है क्या। मैं अपने एक बचपन की छोटी सी बात बताती हूँ कि मैं शुरू से पहले श्री कृष्ण को मानती थी। तो श्री कृष्ण को जब मानती थी और जब हमारे घर में कीर्तन होता था, मम्मी करवाती थी, तो कीर्तन हम झूम झूम के करते थे। तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता था कि कीर्तन करते करते ऐसा मेरा आंसू बहते थे, ऐसे आंसू बहते थे कि मेरा रोना बंद नहीं होता था, और मैं खूब झूम झूम के कीर्तन करती थी। तो मैं ये सोचती रहती थी आखिर परमात्मा है क्या, कैसे इन्हें पाऊं, कैसे रियलाइज करूं। सब कहते हैं भगवान है भगवान है, लेकिन मुझे तो कहीं समझ में नहीं आता। तो फिर जो उस समय के जो सन्यासी थे, तो वो कहते थे कि यही जो तुम्हारी अश्रुधारा बहती है भक्ति है। तो इसी में वो कोई तुम्हें जगह जगह खड़ा हुआ नहीं मिलेगा, तुम्हें अंदर ये रियलाइज होगा। तो मैं ये जानना चाहती थी कि उसे मैं कैसे रियलाइज करूं, मतलब उसका कोई तरीका, कोई रास्ता तो होगा। तो अब जैसे चौकी होती है, माता का जागरण होता है, या क्या है, सनातन धर्म में तो हर जगह जाना पड़ता था, कहीं भी जाओ मतलब उस तरह। लेकिन जो मन का भाव था वो रहता था श्री कृष्ण की तरफ रहता था। तो जब हमने आनंद मार्ग ज्वाइन किया, तो तब ये डिफरेंस पता लगा कि तारक ब्रह्म क्या है और मूर्ति पूजा क्या है, और जो हम कर रहे हैं, अब गुरुद्वारे में भी जा रहे हैं, तो अब ग्रंथ साहब जो भी हैं उनमें सारा श्री कृष्ण गोपाल और यही सब कुछ कहा जाता है। भाई घूम फिर के परम ब्रह्म तारक ब्रह्म उन्हीं की बात की जाती है, चाहे कितने भी गुरु आए हैं। गुरु नानक देव जी हैं, वो उच्च कोटि के साधक रहे, 9 10 9 गुरु रहे जो भी, तो वो भी इन्हीं की बात करते हैं। क्योंकि उन्होंने भी यही रियलाइज किया होगा कि तारक ब्रह्म परम ब्रह्म तो वही है। वो शिव के बारे में चर्चा करते हैं या कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब जैसे हम लोग हैं, हमने तो स्पष्ट में परमात्मा को रियलाइज करा, परमात्मा को देखा है, महसूस किया है। अब जैसे आप अभी स्वरूपानंद दादाजी का देखा है, तो उससे क्या सामने देखने को मिलता है कि करते करते मरो, मरते मरते करो। वो जाते जाते तक पूरा रियलाइज परम ब्रह्म की गोद में ही तो गए हैं। तो ये सब हमें देख के और जान के मुझे तो यही समझ आया कि तारक ब्रह्म को रियलाइज हमने इन्हीं बातों से ही किया है। तो यही मैं इतना ही कह सकती हूँ दीदी। बहुत अच्छा आपने बोला दीदी, जो आपने अपने भाव से बोला, उसका कहीं कोई दर्शन में तोड़ नहीं होता। जिस चीजों को हम अपनी अनुभूति के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, अपने शब्द बोलते हैं, उसकी एक अलग ही अहमियत होती है। इसलिए आप ये कभी नहीं समझे कि आपने कम बोला या थोड़ा बोला या मैटर के अनुकूल बोला, कि नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप बने रहे हमारे साथ। मीरा दीदी, आप दो शब्द कुछ कहना चाहेंगी? दीदी मैं तो सुनना चाह रही हूँ दादा लोगों का और सब लोगों का। हाँ। अभी ठीक है, तो मैं अब मैं लगा। बाद में बोलूँ। ठीक है दीदी।
मैं एक बस बैलेंस रखना चाहती हूँ कि दादा और दीदी दोनों तरफ से लोग आते रहें, कहीं एक तरफ हमारा जो ये तुला है वो झुक न जाए बस। अब मैं राजेंद्र दादा से रिक्वेस्ट करूंगी कि दादा जरूर आप दो शब्द बोले और आप थोड़ा सा इसकी व्याख्या इस रूप में करें कि लोग सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म को भी समझ सकें। अब जी दादा। दीदी मेरी आवाज आ रही है? जी दादा। या तो ऐसा नहीं है दीदी, ये फिलोसफिकल चीजें हैं एंड आई डोंट थिंक आई एम दैट कॉम्पिटेंट पर्सन, बट यस, बाबा आनंद सूत्रम का जो पहला ही श्लोक है, शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म, तो ब्रह्म की परिभाषा तो वही दे देते हैं, शिव और शक्ति का मिलित नाम ही ब्रह्म है। अब आते हैं निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। तो बाबा एक जगह एक शायद सुभाषित संग्रह में है, ब्रह्म कृपा ही केवलम में कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म भी अनादि अनंत है और सगुण ब्रह्म भी अनादि अनंत है। और साधारण मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि जब सगुण ब्रह्म अनंत निर्गुण ब्रह्म के मध्य हैं, तब वे निश्चय ही अनंत से कुछ छोटे होंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप बोली थोड़ा समझाने के लिए, इसलिए मेरे को ये बड़ा याद आ रहा है पॉइंट। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा एहसास हो सकता है किसी को, तो मनुष्य इसी भ्रम में पड़ता है। कारण अनंत के संबंध में उसकी जो धारणा है वो मतलब मैथमेटिकल धारणा क्लियर नहीं रहने से ऐसा होता है। बाबा ऐसा बोलते हैं, एक उदाहरण भी देते हैं कि 10 में से 4 घटा लेने पर 6 बच जाते हैं। यहाँ पर 10 और 4 दोनों चूंकि शांत हैं, अनंत नहीं है, इसलिए 6 भी शांत है, वो भी अनंत नहीं है। किंतु अनंत से अनंत कुछ भी क्यों ना हो निकाल लिया जाए तो फल अनंत ही रहता है। इनफाइनाइट का जिनको कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल, वो समझ सकते हैं। और इसके लिए एक श्लोक है जो मुझे बहुत पसंद है कि कहते हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी कि अर्थ यही है कि यह भी पूर्ण है, वह पूर्ण है, पूर्ण से ही पूर्ण का उदय हुआ है, और पूर्ण निकाल लेने से जो शेष रहता है वह भी पूर्ण होता है, वह भी इनफाइनाइट होता है। यहाँ पूर्ण मतलब इनफाइनाइट, उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। तो ये बात जो है डिफाइन करता है कि सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों ही अनंत हैं, और इस सगुण ब्रह्म में ही पुरुषोत्तम रूपी ज्ञान केंद्र और उसका मन रूपी विषय है। और कहते हैं कि पुरुषोत्तम क्या अनंत है या शांत है, इससे तो पुरुषोत्तम पुरुष भाव में स्थित हैं, उसी हेतु उनका ज्ञान स्वरूप नष्ट नहीं होता है। मतलब वे माया या प्रकृति के बंधन में नहीं बांधे गए। तो जो वस्तु माया के बंधन में नहीं बंधी है वह देश काल पात्र के बाहर ही है। इसलिए इस पुरुषोत्तम की सत्ता जो है नैर्वैयक्तिक या अदैसिक कह सकते हैं, अकालिक है, और इसे ही अनंत कहते हैं। तो निर्गुण और सगुण की तो ये अवस्था है दीदी। मुझे तो एक गजल याद आ जा रहा है मुझे बहुत बचपन से पसंद है। आई थिंक दैट विल डिफाइन बेटर व्हाट निर्गुण ब्रह्म इज। तो कहते हैं ना कि कैसे था, या कहते हैं ये जमी जब न थी आसमां जब न था, ये जमी जब न थी आसमां जब न था, चांद सूरज न थे ये जहां जब न था मगर तू ही तू। इसमें अल्लाह है, अल्लाह इज अ ब्रह्मा ओनली, आई विल नॉट गो इन दैट डिटेल। तो इसको आप ये भी गा सकते हैं, ब्रह्मा हो ब्रह्मा हो ब्रह्मा हो। So that is the real meaning. You can typically imagine, बड़ा सिंपल वर्ड्स में है कि जब कुछ भी नहीं था देन ऑब्वियसली निर्गुण ब्रह्म वाज देयर। कई जगह बाबा ने एक्सप्लेन भी किया है कि भाई भक्त तो कैसे बोलेंगे, तो भक्त तो यही बोलेंगे कि वो अकेले थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उन्होंने अपने आप को प्रकृति के बंधन में बांध करके और सृजन किया इस दुनिया का, ताकि वो लोगों से अपने बच्चों से खेल सकें, और वही उनकी लीला है। सो दिस इज अबाउट मेरा जो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, जो हमारे दादा बोल रहे थे तारक ब्रह्म में, तो बहुत सुंदर उन्होंने व्याख्या कर दी। और सही बात यह है कि
तारक ब्रह्म ही जो है, उसमें भी एक आनंद सूत्र में एक श्लोक है, आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि व्हाट इज दैट, भावातीतयो सेतु तारक ब्रह्म। दादा ने बताया ये जो भाव और भावातीत, मतलब जो एग्जिस्टेंस में दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, निर्गुण और सगुण के बीच में जो है टेंजेंशियल जो रेखा है, वहां पर तारक ब्रह्म की उपस्थिति इमेजिन की गई है। और वो हमेशा पंच तत्व के आधार से शरीर लेकर इस धरा पर आते हैं। जैसे दादा ने भी बताया, सदाशिव आए, श्री कृष्ण आए, और हम लोग मानते हैं कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी तीसरे तारक ब्रह्म थे और उनका काम है लोगों को भव सागर से पार उतारना। ये तो बात सही है। तो हम लोगों का जो ज्यादा संबंध है और व्यक्तिगत संबंध है, रोना गाना, बात करना, झगड़ा करना, इसमें जो आनंद है वो केवल तारक ब्रह्म से ही संबंधित है। तो यहाँ तक कि ज्ञानी हमारे शंकराचार्य जी बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं, वो भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग क्यों इनसे, हम लोग चाहते हैं जहां से आए थे वहां पर पहुंचना। जैसे बाबा कहीं बोलते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, जैसे छोटा सा बच्चा दिन भर बाहर खेलता है, शाम जब ढलने लगती है तो उसको अपने घर की याद आती है, माँ की याद आती है। तो वही स्थिति हम लोगों की है जब दुनियादारी से पेट भरने लगता है, क्योंकि शुरू में तो मनुष्य जो है इस चकाचौंध से ही आकर्षित होकर के चलता है, यदि उसके संस्कार पुराने उतने प्रगाढ़ न हो। और लेकिन एक वक्त के बाद मनुष्य जरूर ये समझता है कि मैं तो घर जाना चाहता हूँ, मैं परम पुरुष जहां से आया था वहां जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए शंकराचार्य ने भी, बाबा ने तो बहुत, जैसे दादा ने बताया, शंकराचार्य जो इतने बड़े ज्ञानी माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा कि मोक्ष कारण समग्रयान भक्ति रेव गरीयसी। मतलब जितने भी मोक्ष प्राप्ति के कारण हैं, जितने भी उनसे मिलने के, उनकी गोद में बैठने की रीतियां रिवाज और कारण हैं, उन सब में जो सबसे प्रमुख कारण है वो है भक्ति, जो हमारे हरानंद दादा ने एक्सप्लेन किया। और उन्हीं का बात मैं दोहरा रहा हूं कि श्री कृष्ण भी कहते हैं कि नहीं, बाबा कहते हैं भक्ति भगवतो सेवा, भक्ति प्रेम स्वरूपिणी, भक्ति आनंद रूपा च भक्ति भक्त से जीवन। तो हम लोग का जीवन वैसा ही होना चाहिए, रसमय, आनंदमय। तो लगता है कि वो बड़ा आसानी से उस रास्ते को हम लोग पार कर सकते हैं। बहुत लोग तो कहते हैं कि ज्ञानी लोग यदि इस स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहेंगे तो कहते हैं कि तेज छुरी की धार की तरह उनको चलना पड़ता है, लेकिन भक्त जो है वो मस्ती से चल जाता है। जैसे हमारी दीदी भी बता रही थी, मस्ती से हम लोग कीर्तन करते हैं, तो वो तो बात है। और श्री कृष्ण भी बोले हैं, दादा भी बता रहे थे, दैवी हेशांग गुणमयी मम माया दुरत्या, शरणागति ही अंतिम लक्ष्य है। और उसका एक आनंद है ना, जो शरणागति करता है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 तब उसका आनंद लेता है। तो शरणागति का जो सुख है उसको एक्सप्लेन तो नहीं किया जा सकता, बिकॉज वर्ड्स आर नॉट वेरी पुअर टू एक्सप्लेन द फीलिंग्स। तो यही सब बातें मन में आ रही थी दीदी। तो तारक ब्रह्म हो ही गया, निर्गुण ब्रह्म हो ही गया, सगुण ब्रह्म आप लोग जानते ही हैं, जब प्रकृति के बंधन में जब आते हैं तब वो सगुण होते हैं, अदरवाइज वो निर्गुण ब्रह्म ही है, रहते हैं। और ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वो भी अनंत है, सगुण ब्रह्म भी अनंत है, निर्गुण ब्रह्म भी अनंत है। बट तारक ब्रह्म जो है समय समय पे आते हैं। बाबा ने बोला कि हर 3500 वर्ष बाद आते हैं। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी हमारे तारक ब्रह्म इस धरा पर आए और उन्हीं के बताए हुए रास्तों से हम लोग चल रहे हैं, और उन्हीं की बताई हुई किताबों से पढ़ के हम लोग इतना बोल रहे हैं। अपना ज्ञान तो शून्य ही है। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू से फ्यू वर्ड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दादा। हम लोग आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, आप लोग जब आते हैं हमारे फोरम में तो यहाँ चार चांद लग जाते हैं। आप लोग जैसे स्पीकर है, हरानंद दादा हैं, हमारे प्रद्युम्न नारायण दादा हैं, इन सब का टैलेंट तो घर में रखा रह जाए अगर आप लोग सामने ना आए ना बोले। ये जो फोरम है इस पे जो हम लोगों ने इतनी सारी मीटिंग्स करके लोगों को बुलाए, अब इसमें कुछ कुछ चीजें हिस्टोरिकल हो गई हैं। जैसे स्वरूपानंद दादा को हम लोगों ने बुलाया
और वो जो रिकॉर्डिंग हुई वो एक हिस्टोरिकल हो गई है। उस चीजों को लोग सुनेंगे और कितनी चीजें उससे सीखेंगे, समझेंगे, कितनी भक्ति की धारा बहेगी। तो ये जो चीजें आज हम कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहे हैं, अपना एक डेली रूटीन बना लिए, लेकिन आने वाले जनरेशन इससे कितना कितना कुछ ले पाएंगे, इसको आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और अभी हम लोग कल्पना भी नहीं किए हैं, ये भी परम पुरुष की परिकल्पना का एक अंग ही है जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और हम लोग जो भी कुछ है अपने शब्द वो दे पा रहे हैं, वो समाज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आप लोग का बने रहने के लिए। और मैं जानती हूँ कि सभी लोग जो यहाँ आते हैं वो कुछ ना कुछ पढ़ करके आते हैं, कुछ मेहनत करके आते हैं, इसके पीछे कुछ होमवर्क होता है, बगैर होमवर्क के लोग यहाँ नहीं बैठते, सभी लोगों के साथ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे वयोवृद्ध दादा प्रद्युम्न नारायण दादा से कि वो थोड़ी भक्ति की धारा बहा दें, क्योंकि उनके भाव अरे जो शब्द होते हैं वो तो पहले भक्ति भाव से पूर्ण होते हैं। दादा स्वागत है आपका। पहले दीदी लोग को बुलवाओ ना, दीदी लोग तुम्हारे सबसे पहले उन लोगों को बुलवाना चाहिए। दीदी लोग का ही रिक्वेस्ट रहता है कि हमारे बीच जब इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं तो थोड़ा सुन लिया जाए, फिर तो अरे बैठी आज तो तुम लोगों ने विषय ऐसा पंडित वाला रखा है, दार्शनिक वाला, कि हम तो ना पंडित हैं ना दार्शनिक हैं। दादा अब भक्ति वाला ही सुनाइए, उसमें कोई बात नहीं है। वो तो वो उद्धव जी बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी थे। तो श्री कृष्ण ने इधर ब्रज में गोपिकाएं विलाप कर रही थी और भगवान द्वारिका में थे, तो उनके विलाप को तो महसूस कर ही रहे थे। और हमारे उद्धव जी बड़े ज्ञानी और अपने ज्ञान पर उनको बड़ा अहंकार भी था। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये उद्धव, थोड़ा सा जाओ तुम ब्रज, और गोपियां बड़ी व्याकुल हैं, थोड़ा अपने ज्ञान से उन लोगों को थोड़ा समझाओ बुझाओ कि यह विलाप क्यों। थोड़ा ब्रह्म के विषय में समझाओ, जाओ थोड़ा सा। तो उद्धव जी पहुंचे द्वारिका से ब्रज, तो सारी गोपियां इकट्ठी हो गई। कृष्ण के बड़े परम मित्र भी थे और द्वारिका से गए थे, तो सारी गोपियां एकत्र हो गई, पूछने लगी हमारे कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं। अब उद्धव जी इन लोगों का जो एक बावरापन था, परेशान हो गए। वो कहाँ आए थे कि उन लोगों को थोड़ा सा समझाएंगे, और ये बावली बनी हुई थी सारी गोपियां। अब उद्धव जी परेशान परेशान, अब कैसे इन लोगों को शांत करें। तो उन्होंने थोड़ा सा समझाना शुरू किया कि भाई, जिनके लिए तुम परेशान हो रही हो इतनी, क्यों परेशान होती हो? ब्रह्म तो निर्गुण है और वो अगम्य है, अगोचर है। बहुत तरह से समझाने का प्रयास किया। फिर अब जब उद्धव जी थक गए और गोपियां समझ नहीं पाई, तो गोपियों ने उलाहना देना शुरू किया कि उद्धव, तुम तो आए हो वहां द्वारिका से, तुमने हमारे कृष्ण को नहीं पहचाना, नहीं समझा। अरे निर्गुण कौन देश का है? सूर्य ने बड़ा बढ़िया लिखा है, और से मद भागवत में भी गोपी गीत इतना मार्मिक है, इतना मार्मिक है कि उसको सुनोगी तो एकदम आंख से झरझर झरझर आंसू बहने लग जाएगा। तो ये निर्गुण जो है वह किस देश का वासी है, क्या है उसका नाम रूप, कैसे उसको हम समझेंगे? या फिर वो निर्गुण हमारे किस काम का? जिस निर्गुण को न हमने देखा, न जाना, न उनसे कभी बात की, न वो हमारा कुछ कर सकता है, न हम उनका कुछ कर सकते हैं, तो फिर वह निर्गुण मेरे किस काम का? उधो, अब उधो तो चकरा गए। और फिर उनका निर्गुण ज्ञान भी धीरे धीरे
वो शून्य होने लगा, क्योंकि निर्गुण का तो ज्ञान हो ही नहीं सकता है ना। निर्गुण का ना कोई ज्ञान हो सकता है, ना निर्गुण की कोई अनुभूति हो सकती है। तो उद्धव जी तो लंबा प्रकरण है, अब उतना तो हम नहीं जाएंगे, और अभी याद भी हमको नहीं आ रहा है, और कोई होमवर्क भी मैंने नहीं किया है, इसीलिए थोड़ा सा यदि पहले से मालूम रहता तो मैं थोड़ा सा उस प्रकरण को श्रीमद् भागवत में गोपी गीत के संदर्भ में बड़ा बढ़िया, बहुत सुंदर है। और जो प्रभात संगीत में भाव व्यक्त हुआ है, तो गोपी गीत और प्रभात संगीत में अंतर है कि प्रभात संगीत में मिस्टिसिज्म बहुत ज्यादा है, और थोड़ा सा इसको एकाग्र होकर और भावनात्मक होकर यदि प्रभात संगीत को गाओ तो तुमको एक कॉस्मिक के रोमांस में तुमको लाके वो खड़ा करते हैं। और ये कॉस्मिक रोमांस जो है, सच में इसकी अनुभूति, इसकी कोई तुलना नहीं है। तो जो निर्गुण है उसका, उनका तो कोई कंसेप्ट संभव ही नहीं है, उनको न जान सकते हैं, न उनको पा सकते हैं, इसीलिए निर्गुण हमारे किसी काम का नहीं। और जो सगुण ब्रह्म है, उनका तो संस्कार ही इतना अनंत है कि वे संस्कार ही अपना भोग करते रहते, भोग करते करते करते, ना हमारी फिक्र ना आपकी फिक्र, दुनिया की उनको कोई फिक्र नहीं है, अपना संस्कार भोग करने में ही वे लगे रहते हैं। इसीलिए वो सगुण ब्रह्म भी हमारे किसी काम का नहीं। तो हमारे काम का न निर्गुण है, न हमारे काम के सगुण है, तो फिर ब्रह्म को कैसे जाने? तब यह जो तंत्र का कंसेप्ट है तारक ब्रह्म, कि जैसा अभी राजेंद्र दादा ने वो श्लोक सुनाया आनंद सूत्रम का, कि भाव और भावातीत का जो पॉइंट है वह तारक ब्रह्म। तो तारक ब्रह्म एक तरफ निर्गुण है, दूसरी तरफ सगुण है, और बीच में वे ही पुरुषोत्तम हैं, वे ही आनंद मूर्ति हैं, वे ही श्री कृष्ण हैं, वे ही सदाशिव। तो जब तक यह तारक ब्रह्म हमारे बीच नहीं आते तो हमें ब्रह्म की कोई अवधारणा होती ही नहीं, कि ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है। मनुष्य जान ही नहीं पाता कि भगवान क्या है। दादा मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे बीच मधुवर्तन दादा बहुत मुश्किल से समय निकाल के आए हैं, वो इससे पहले एक अच्छा, मीटिंग, उनको दो। हाँ तो हम थोड़ा समय उनको देना चाहेंगे। दादा मैं इससे हाँ माफी हाँ, आपसे। बिल्कुल 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 दो उनको। दादाजी, दादा मधुवर्तन दादा का स्वागत है हमारे इस फोरम में। मैं चाहूंगी आप अपने आप को अनम्यूट करें और दो शब्द जरूर हम लोगों के बीच रखें। आज का हमारा टॉपिक है सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म एवं तारक ब्रह्म। अच्छा तो प्रणाम दादा सब लोगों को। नमस्कार। नमस्कार। तो विद्वत मंडली है और पहले से चर्चा हो रही है। प्रद्युमन दादा वहाँ जो बता रहे हैं उससे अच्छा और क्या हो सकता है, जो सुन रहा था अभी मैं। बस इतना ही है कि दादा जैसा बताए कि तारक ब्रह्म के बारे में, तो हम लोग का भी जो ध्यान लेसन है, 6 लेसन, ये तो सेतु ब्रिज हुआ ना, सगुन से निर्गुण, मतलब सगुन से पार ले जाके निर्गुण में पहुंचा देना, निर्विकल्प समाधि में ले जाना, क्योंकि नॉन क्वालिफाइड स्टेट है। तो सगुन का अर्थ ही होता है जिसमें गुण है, बंधन है। जो खुद बंधन में है वो बंधन से मुक्त कर नहीं सकते। और जो निर्गुण है, जिनमें कोई गुण ही नहीं है, तो ना हम रोएंगे तो सुनेंगे, ना हंसेंगे तो सुनेंगे, उनको कुछ लेना देना नहीं। पत्थर की मूर्तियां, बाबा कहते हैं कि फिर तो कुछ लेना देना है ही नहीं उनको, जो दादा बता रहे थे।
तारक ब्रह्म में दोनों है, वो सगुणावस्था भी है और निर्गुणावस्था भी है। और वो सगुण से हम ध्यान शुरू करते हैं। कोई कह सकता है कि आप तो ध्यान करते हैं आनंद मूर्ति जी का, उनके सगुण अवस्था का ध्यान करते हैं, लेकिन बात लास्ट में अंत में क्या होता है सिक्स लेशन में, कि हम उनके अनाहत चक्र में सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर जाते हैं। जो प्रवेश की जो विधि है, ये निर्गुण अवस्था में लेकर के चला जाता है। यही हमें पार कर दिया, यहाँ से भवसागर से हमें पार कर दिया। तो यही तारक ब्रह्म का, जैसे अ उ म है, तो अ जो अवस्था है सगुण ब्रह्म का, बीच में जो है वो तारक ब्रह्म का, और जो पॉइंट है वो निर्विकल्प है। तो एक श्लोक तो आप शायद बताए हैं, उस समय तो मैं था नहीं। तो कई लोग जो सनातन में उपासक हैं निर्गुण ब्रह्म के, कई लोग सगुण ब्रह्म के, जैसे कबीर पंथ के लोग हैं, वो निर्गुणिया ही गाते हैं और उसी का कॉन्सेप्ट लेते हैं। लेकिन बाबा ने जो तारक ब्रह्म का कॉन्सेप्ट दिया है, वास्तव में एक जो पूर्ण, अपने आप में पूर्ण साधना की विधि है, और इसमें कोई प्रश्न इफ बट है नहीं, और पूर्ण रूपेण प्रैक्टिस है। ये तो तंत्र है। तो हम लोग जब प्रयोग में ध्यान लेशन करते हैं तो ये बात समझ में आती है, क्योंकि फीलिंग्स रेसिप्रोकेट करते हैं वो। हम लोगों ने देखा है कि बाबा से कुछ कह दें मन ही मन, तो सुनते हैं, वो साथ रहते हैं। एक बूंद अगर आंसू आ जाए, तो हमने बाबा से भी सुना कि अगर कोई साधक के परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए एक बूंद आंसू आ जा रहा है, तो वो तुरंत सुनते हैं, तुरंत उसको फुलफिल करते हैं उसके डिजायर, और इमिडिएटली फील भी हो जाएगा कि हाँ बाबा ने हमारी सुन ली। तो वो हमें वही पार उतार सकते हैं, वही ले जा सकते हैं। और जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिर जहाज पर आवे, मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये स्थिति। अब देखिए कितना एक हायर लेसन्स विशेष योग में कुछ साधना की कुछ विधि है, वो है कि आईनेस को सस्पेंड करने का और आईनेस को एक्सपेंड करने का, कि दोनों के एक्सट्रीम में वही है। उनकी विशेषता क्या है कि वो कण कण में व्याप्त है और सारी सृष्टि उनमें व्याप्त है। इज विद इन एंड विदाउट। और अनंत इच्छा इसलिए दे दिया कि अनंत को खोजेंगे लोग, अनंत को खोजेगा, पंचभूत से सेटिस्फाइड होगा नहीं। तो ये एक संपूर्ण साधना की पद्धति बाबा ने दिया। और दादा जो बता रहे थे प्रभात संगीत देखे ना, निर्गुण अंबरे डम्बरु संचरे, तो वो कई प्रभात संगीत ऐसा है कि जो इस फिलॉसफी को पूरा क्लियर कर देता है। अब यही दो शब्द में कहूंगा, क्योंकि सडनली मुझे भी बात करने के लिए कही गई है। अब आप लोग आगे कंटिन्यू करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, समय निकालने के लिए और हमारे इस फोरम में आने के लिए। लगता है आप 2 साल बाद आए हैं। एक आप स्कूल से संबंधित कुछ मीटिंग हम लोगों की थी, तो हम लोगों ने आपको इनवाइट किया था। उस वक्त हम लोग भी काफी नए थे, अब तो काफी समय हो गया है उसको चलते हुए, और हम लोग का सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है आप सबों के सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और अब हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमेशा आते रहें। समय का अभाव होता है तो सबको होता है आज के समय में, लेकिन उसमें थोड़ा समय हम लोग के लिए भी आप निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम पद्मन दादा को, प्रणाम प्रणाम राजेंद्र प्रणाम। दादा को। जमा अब बाबा नगर में मुलाकात होता है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, जमालपुर मुलाकात हुई थे। हाँ ठीक है। जी। सदानंद दादा भी दिख रहे हैं इसमें, तो बहुत सब आओ दादा आ गए वहां से कि नहीं? आ गए दादा, आज ही आ गए उसी। अच्छा आज ही आ गए। अच्छा अच्छा, उनको मेरा नमस्कार बोल दीजिएगा कि आपको याद कर रहे थे। हाँ जी दादा, बिल्कुल। ठीक। बिल्कुल ठीक है दादा। हाँ सब प्रणाम। लोग अपना प्यार बनाए रखें, एक आनंद मार्ग। हाँ इतना सुंदर समाज, ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म को बहुत बढ़ाया जाए, इसको आगे ले जाया जाए, जिससे कि एक बहुत विशेष रूप से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चिंतन मंथन नहीं नहीं, चलता है। GPIF का यह प्रोग्राम इतना बढ़िया चल रहा है और इतना मेहनत कर रही है ये लोग जी, कि मुझे बहुत ए, अच्छी। बहुत अच्छा लग रहा है। और इन लोगों को मैं कितना धन्यवाद दूं कि मेरे शब्द नहीं है। और सब बड़ी मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। सोशल मीडिया का ये लोग बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। आनंद वाह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यही लोग आनंद मार्ग की स्थापना करेगा, मुझे लग रहा है। हाँ हाँ हाँ,
दादा आप लोग कुछ ज्यादा ही हम लोगों को चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, गिर नहीं जाएंगे तो आप नहीं, हमसे ज्यादा नहीं, बहुत कम कह रहे हैं। ज्यादा कहने लगेंगे तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तब एआई तो का बहुत अहंकार हो जाएगा तुम लोगों को। धीरे अभी धीरे कम कह रहे हैं। कम कर रहे हैं। अभी हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है ना, इसके बाद ये मर्ज हाँ हो जाएगा उसमें। हाँ हाँ। हम्म, तो ये भी दादा सेतु है। हम लोगों ने ये भी इसका प्रयोग इसलिए किया था कि हमारे अपने लिमिटेशंस थे। हम लोगों को घर में छोटे बच्चों को देखना होता था, बूढ़ी माता जी होती थी, छोड़ के हम लोग कहीं जा नहीं पाते थे, ऐसी बहुत सी महिलाएं थे। और बाबा का काम करने की इच्छा हुई तो ये टेक्नोलॉजी हम लोगों के लिए डिसएडवांटेज से एडवांटेज बनी। और आज आप लोगों की तारीफ मिल रही है, तो इसके लिए बहुत बहुत हम लोग आप लोगों के आभारी हैं। ये सबसे नहीं अच्छी नहीं, बात, तारीफ के लायक हो तुम लोग। सबसे अच्छी बात है ये लोग कभी छोड़ा नहीं एफर्ट। बहुत लोगों हाँ, का एकदम चल रहा है, बंद हो गया, टूट गया, ये लोग नहीं नहीं, कंटिन्यू एकदम मेंटेन कर रहे हैं। रेगुलर ये रेगुलर काबिल चल रहा है ये लोग का। ये काबिले तारीफ हाँ है। हाँ, बिल्कुल रेगुलर बहनें चल रहा है। बहनें हमारी बहुत स्ट्रांग विल फोर्स की हैं, और ये लोग बहुत बड़ा काम करेगी आनंद मार्ग नहीं, की बिल्कुल। स्थापना में। हम्म, विशेष रहेगा महत्व लगता है। और हम लोग साथ भाई थैंक यू लोग, सो मच दादा। एक्चुअली भाई लोग दादा आज बिजी थे। अभी मीटिंग दादा की जस्ट खत्म हुई और उसके बाद रिक्वेस्ट पे दादा ज्वाइन किए, क्योंकि एक्चुअली आज का टॉपिक दादा फिलोसफिकल जी था। एंड हम लोगों को लग रहा था कि कोई आचार्य आए और इसको जस्टिफाई करें, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग बोलेंगे, बट उसको अगर प्रॉपर रूप अगर कोई दे प्रश्न हो, सकते हैं तो। कोई कभी जी, भी कोई प्रश्न हो ना, उसको पहले भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, और श्योर हम श्योर। उस अनुसार जी सारा प्रश्न का उत्तर भी दे देंगे। कई चीज हम लोग रेफरेंस भी दे देंगे, कहाँ क्या जी किया गया है देख करके। और जी दादा तो बहुत अच्छा से वर्णन कर रहे थे, जो बता रहे थे उदाहरण के साथ। जी। सुंदर सटीक और क्या हो सकता है। और हम लोगों में सबसे लर्नेड दादा हैं, स्कॉलर हैं, इस मामले में बहुत चीज जानते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, हम लोग को सौभाग्य है कि दादा का मिल रहा है ज्ञान। और ठीक है, कहीं भी कोई बात होगी तो आप लोग, कहीं भी कोई जरूरत श्योर श्योर पड़ेगी, दादा, हम लोग 24 श्योर। घंटे बहनों के साथ हैं। ठीक है। जी 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 जी। धन्यवाद दादा, ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ चल पा रहे हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी अजय भल्ला दादा जी से, कि वो बहुत देर बाद अपना कैमरा ऑन किए हैं। सो प्लीज दादा, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार, प्रणाम सभी को। आवाज आ रही है मेरी दीदी सबको? बिल्कुल आ रही है। ओके, धन्यवाद। तो वैसे तो इतने इतने बड़े भक्त और स्पीकर्स और सभी हैं, तो मैं बहुत छोटा हूँ उनके सब के सामने बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूंगा, और उसके थ्रू आज के टॉपिक को कुछ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली 2004 में जब दीक्षा हुई, तो उसके बाद जो है हम गदईपुर गए एक दो बार, तो वहां पर बोल रहे थे तारक ब्रह्म बाबा की जय। तो मैंने पूछा, मैं क्या तारक ब्रह्म कौन होते हैं, मुझे आइडिया नहीं था ज्यादा, तो मुझे बताया गया दादा ने। अगली बार गए तो किसी ने कहा कि महाकौल बाबा की जय। तो मैंने पूछा ये महाकौल कौन होते हैं, वे क्या होते हैं। तो फिर जो है थोड़े दिन बाद कहीं पे और, मेरे ख्याल कहीं डीएमएस में गया, तो वहां बोले महासंभूति बाबा की जाए। तो मैंने कहा, आई मीन टू से कि ये जो है ना, और मेरे बाई चांस ऑफिस में कोई थे, उनको दीक्षा दिलवाने के लिए मैं वहाँ मेरे साथ वो गए थे गदईपुर। तो वहां पर भी तब भी ये महासंभूति महाकोल। अ, तो मुझे ही कई चीजें क्लियर नहीं, तो मैं उनको क्या बताता कि क्या है। तो मैंने फिर उसके बारे में थोड़ा सा जो है जानने की कोशिश की, कि सिर्फ ये निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, तारक ब्रह्म नहीं, और भी बहुत कुछ है। संभूति क्या होता है, महासंभूति क्या है, महाकोल क्या है, अक्षर ब्रह्म क्या है, अक्षर ब्रह्म क्या है, निरक्षर क्या है, पुरुषोत्तम कौन है, परम पुरुष कौन है, परम शिव कौन है। ये सारे जो है ना, जस्ट दीज वर क्वेश्चंस, क्योंकि मैं थोड़ा एक साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, हर चीज का जब तक कुछ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना मिले तो थोड़ा रहता था। ठीक है, बाद में मुझे पता लगा कि असली चीज तो सिर्फ भक्ति और सरेंडर ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जो है, जब हम किसी को बताएंगे कुछ आनंद मार्ग के बारे में, तो ये चीजें जानना जरूरी है, जिससे कि हम उनको बता सकते हैं। तो बहुत एक एक लाइन में मैं कोशिश करता हूँ। तो वो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, दैट इज निरक्षर ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण का मतलब क्या है, सिंपल बिल्कुल, जो कि प्रकृति के गुणों में नहीं बंधा। प्रकृति के 3 गुण सबको मालूम है, सत्व रज तम। जो उन गुणों में नहीं बंधा, उन गुणों के अंडर नहीं है, वो है निर्गुण। यानी कि वो
ऑब्जेक्टलेस हैं और एक्शनलेस हैं। जब वो प्रकृति के बंधन में बन गए वही सगुण हो गए। जैसे प्रद्युम्न दादाजी ने इतना अच्छा बताया कि जो सगुण के अपने ही इनफाइनाइट संस्कार हैं तो लोगों को क्या जो है किसी को इमांसिपेशन या मुक्ति मोक्ष दिला सकते हैं। तो इसलिए जो है जो निर्गुण के थोड़े से पार्ट में जो सगुण है उनके टेंजेंशियल पे जो है टेंजेंट पे जो है वो बैठे हैं, जिनका की कंट्रोल निर्गुण पे भी है और सगुण पे भी है, जो कि जो पंचभूत लेके जो है जो इस दुनिया में आए, जस्ट वो तारक ब्रह्म। अब आता है उसमें कि जैसे तारक ब्रह्म जो है जो तारने, तारक का मतलब है जो तारने के लिए, पार उतारने के लिए जो है जो आते हैं वो है हमारे तारक ब्रह्म। और ये सिर्फ तंत्र का कंसेप्ट है। फिर आया जी महासंभूति क्या होता है। तो जो कुछ भी इस दुनिया में फिजिकल साइकिक है वो सब कुछ संभूति है। और महासंभूति कौन है? अब उसी पंचभूतों को लेके जो कि दूसरों को उतारने के लिए आते हैं वही महासंभूति हो गए। और फिर जो है इसमें इसी में हमारे पास जो है एक आया क्षर क्या है, निरक्षर क्या है, अक्षर क्या है, वो भी यही है। क्षर मीन्स जो सगुण है, अक्षर निर्गुण, निरक्षर तारक। और इसी में फर्दर हम जो है जैसे कि ये जो कॉन्सेप्ट है कौल और महाकौल, जो अपनी कुंडलिनी को ऊपर उठा दे साधना के द्वारा वो कौल, जो अपनी तो उठाए दूसरों के भी उठाने के लिए जो है जस्ट जो कर सकते हैं वो महाकौल। तो यानी बाबा ही तारक ब्रह्म है, बाबा ही निर्गुण ब्रह्म है, बाबा ही जो है सगुण ब्रह्म है, बाबा ही वर्टिकालस महाकौल है, बाबा ही महासंभूति है। तो ये जस्ट मुझे कंसेप्ट से थोड़ा सा क्लियर हुआ, तो मैंने कहा कि सबको एटलीस्ट जो है ये बता दें कि असलियत में सब कुछ वही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस ही है। यानी पहले एक व्यक्ति है, उसकी शादी हो गई, बीवी बच्चे हो गए, उसी को पिता कहने लगे, वो सगुण ब्रह्म हो गए। ठीक है, वही अब जो है उनको पाल रहा है, उनको पाल के जो है जस्ट मुक्ति दिला रहा है। सगुण में आ गए तो मुक्ति हो गई, निर्गुण में मिल गए तो मोक्ष हो गया, परमानेंट लिबरेशन, एमांसिपेशन। तो और सगुण ब्रह्म क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि उनके अनंत संस्कार हैं। जैसे रविंद्र दादाजी ने भी बताया कि है दोनों ही इनफाइनाइट, दोनों ही अनलिमिटेड हैं, दोनों ही इनफाइनाइट है, लेकिन उनमें फर्क यही है कि बेसिकली कि इनफाइनाइट संस्कार के कारण वो खुद ही बिजी रहते हैं, और इसलिए जो है उनको उतारने के लिए जो है तारक ब्रह्म जो है जस्ट इट इज इट्स नॉट ए पॉइंट ऑफ फिलोसफी, इट इज जस्ट ए डिवोशनल कॉन्सेप्ट जो बाबा ने कहा है। और जैसे शिव और श्री कृष्ण जो है वही महाकौल थे, वही तारक ब्रह्म थे, और हमारे जो है बाबा और यही है। तो अब सिर्फ और सिर्फ फाइनली जो है जस्ट मैंने ये क्योंकि कुछ डेफिनेशन जो है जो एक मुझे जो तंग करती थी वो मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट एक एक लाइन में सबसे डिस्कस कर दूं। लेकिन असलियत यही है कि जब तक हम साधना में डूब के, कीर्तन में डूब के, भजन में डूब के, आंखें बंद करके कुछ आंसू नहीं बहा लेते, असलियत यही है। कितनी थ्योरी कर लो, कितनी फिलोसफी कर लो, लेकिन जब तक जो है हम उनको सरेंडर करके कि वही है सब कुछ, और जब तक हम कुछ इस तरह से नहीं कर लेते, डिवोशन नहीं जब तक जगता, और डिवोशन जगता है सर्टेनली उनके अनुसार चलने से, उनके अनुसार कार्य करने से, सेवा करने से, व्हाटएवर, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो तारक ब्रह्म इज सिंपली एक डिवोशन, भक्ति, सरेंडर, नथिंग एल्स। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। धन्यवाद। परम पिता बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। और जैसा कि आपने बताया कि आपने 2004 में दीक्षा ली है, यानी कि बाबा के शरीर छोड़ने के बाद उसके बाद आपका इतना मतलब लगाव रहा कि आप इन चीजों को समझे और जाने। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। हम लोगों को तो बाबा ने थोड़ा सहजता से ही दे दिया, लेकिन जो लोग बाद में आते हैं। नीतू दीदी, मैं ये पूनम दीदी, मैं भल्ला दादा के बारे में बताऊंगी कि इतना ज्यादा समर्पण और मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं क्लियर हो गया दीदी। वो जब बोले 2004 में मैंने दीक्षा ली है, उसके बाद इतनी उनका सिंसियर समर्पण कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आप हमेशा बहुत ज्यादा डेडिकेटेड एंड समर्पण, एंड परम पुरुष के सिवा उनको और कुछ भी दिखाई नहीं देता। आई थिंक बिल्कुल है ही नहीं कुछ दीदी, एवरीथिंग इज सुप्रीम कॉन्शियस। आप भी बैठिए, आप मेरी बहनें हैं, बड़ी बहनें, छोटी भाई, बड़े भाई,
सब जो है सब वही है, वही जो है स्वभाव में, बाबा ने ही तो कहा है हर चीज में वही देखना है। धन्यवाद, थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे बीच LK अग्रवाल दादा बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, अगर दादा अपने आप को अनम्यूट करें और 2 शब्द हम लोग के बीच रखें। दादा। हाँ, नमस्कार दीदी। नमस्कार, स्वागत। एक्चुअली मैं बहुत लेट से जुड़ा। मैं कहीं बाहर था और जैसे ही आया तो मैंने मीरा दीदी का अभी देखा कि प्लीज ज्वाइन, तो मुझे याद आया, फिर मैंने जल्दी से ज्वाइन किया। उस समय अजय भल्ला दादा का चल रहा था तो मैं थोड़ा बहुत सुना। और मैं एक घटना सुनाना चाहूँगा। दीक्षा तो हमने ली थी 1969 में, और एक्चुअली हमारे फादर ने ली थी दीक्षा 1961 या 62 में। तो एक तरीके से जन्म से ही मार्गी रहे हैं। और हम लोग रांची में थे उस समय, तो बाबा MG को और बाबा आए हुए थे, और बाबा टहल रहे थे बाहर में, और हम लोग सब लाइन लगा के खड़े हुए थे। बाबा बीच में टहलते थे, बीच बीच में कुछ बोलते थे। तो रामानंद जी ने रिक्वेस्ट किया कि बाबा, सब मार्गी चाहते हैं कि थोड़ा आप बैठिए और सब लोग आपको चारों तरफ से घेर के बैठे। तो बाबा बैठ गए, और फिर हम लोग सब जितने मार्गी थे, करीब 50-60 मार्गी थे, चारों बाबा के तरफ सामने आके बैठ गए। तो बाबा ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। बाबा ने कहा कि देखो जी, इंटेलेक्चुअल लेवल पर कोई भी बात करना बहुत सहज है और किसी को तुम कन्विंस कर सकते हो, लेकिन भक्त समाज को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि भक्त को वही बात पसंद आएगी जो उसके मतलब की होगी, जो जहां पर उसको खुशी होगी, आंतरिक खुशी होगी, तभी उसको समझ में आएगी। और तुम इंटेलेक्चुअल कितना भी भाषण उसके सामने दे दो, तो उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये भक्तों का समाज है जिसमें मुझे बोलने के लिए अभी पूनम दीदी ने कहा। तो मैं वही बात कहूंगा जिससे यहाँ इसमें जितने लोग भी जुड़े हुए हैं वो सब भक्ति की अविरल धारा में बहने लग जाए। तो मैं एक घटना सुनाना चाहूंगा। ये घटना स्वरूपानंद जी ने हम लोगों को बताई थी, बहुत पहले सुनाई थी ये घटना। ये बहुत शुरू के दिनों की घटना है, जब मार्ग बहुत छोटा हुआ करता था। और बाबा किसी काम से, मतलब एक DMC था, तो उस DMC में गुवाहाटी गए हुए थे। और गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ जाना था बाबा को, जहां डिब्रूगढ़ में ये DMC होना था। तो ये बात मतलब 60s की थी। उस समय रोड भी बहुत पतले हुआ करते थे, और जंगल था। गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ का 7 घंटे का रास्ता है। जंगल था उस समय, जंगल में बहुत से डाकू भी हुआ करते थे, जंगली जानवर भी घुमा करते थे, भयानक जानवर हुआ करते थे वहां। तो लोगों ने बाबा से कहा कि बाबा, हम लोग कल सुबह यहाँ से निकलेंगे और शाम होते होते तक डिब्रूगढ़ पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट डे DMC है। तो बाबा भी मान गए। खाना वाना खा करके बाबा भी रेस्ट करने चले गए। अचानक 9 बजे बाबा उठे और बोले कि हमको अभी चलना है। तो सब लोगों ने कहा कि बाबा अभी कैसे जाएंगे, अभी तो इतनी रात हो गई है, बहुत खतरनाक रास्ता है, अभी जाना सेफ नहीं है। तो बाबा ने कहा कि सेफ्टी वेफ्टी तो है, तुम लोग को सेफ्टी चाहिए तो रखो, मैं तो अभी जाऊंगा, गाड़ी तुम तैयार करो, मैं अभी निकलूंगा। तो फिर सब मार्गी लोग आपस में मीटिंग करने लगे कि भाई अब क्या करना चाहिए। अब बाबा जाएंगे, खतरा है, अब बाबा के साथ जाना है, मरेंगे तो मरेंगे, चलना चाहिए। तो सब लोग बाबा के साथ गाड़ी में बैठ गए और उसी समय प्रस्थान कर गए। तो गुवाहाटी के थोड़ी आगे ही निकलते ही जंगल शुरू हो जाता था, भयानक जंगल। तो जंगल में चलती जा रही है गाड़ी, एकदम अंधेरा चारों तरफ, सिर्फ एकमात्र वही गाड़ी थी। जब थोड़े दूर अंदर 1-8 घंटे जंगल में गाड़ी, 1.5 घंटे चली गई, तो जोर जोर से गर्जना की आवाज आने लगी, भयानक गर्जना की आवाज आने लगी। सब लोग डर गए कि ये तो कोई बहुत भयानक जानवर है, और जानवर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो सब लोगों ने, मार्गी ने कहा कि बाबा, हम गाड़ी को वापस कर लेते हैं यहाँ से। बाबा कहे नहीं नहीं नहीं, वापस करने की जरूरत नहीं, आगे चलो।
सब लोग डरे हुए थे कि बाबा कह रहे हैं आगे चलो, गाड़ी चलती आगे चली जा रही है, अब लगता है कि अब हम लोग को तो मरने का समय आ गया। तो आगे गए, तो आगे जैसे ही गाड़ी एक टर्न ली तो वहां पर सामने एक भयानक गेंडा खड़ा हुआ था और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्ला रहा था वो गेंडा। तो बाबा ने, गाड़ी रुक गई, तो गाड़ी रुक गई, अब क्या करें, और गेंडा लेकिन सामने नहीं आ रहा था, चिल्ला रहा था। तो बाबा गाड़ी खोल करके उतरने लगे बाबा जब गाड़ी से, तो लोगों ने बाबा का बाँह पकड़ लिया, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? तो बाबा ने कहा छोड़ो हाथ, क्या करते हो, पकड़ो, छोड़ो। बाबा ने हाथ छुड़ा लिया, गाड़ी से उतर गए। गाड़ी से उतर करके बाबा गेंडा के पास चले गए और गेंडा के कान को पकड़ करके, और बाबा उसके कान में कुछ धीरे से बोल दिए। वो गेंडा एकदम शांत हो गया और बाबा फिर दोबारा आकर के गाड़ी में बैठ गए। फिर गाड़ी में बैठ गया, गेंडा धीरे धीरे उठता हुआ रास्ता बगल, रोड के बगल में चला गया। तो बाबा बोले कि देखो जी, जरा सा उसके गेंडा के आंख पर टॉर्च मारो, तो मुंह पर टॉर्च मारो, तो क्या कर रहा है वो। तो उस समय 5 सेल का बड़ा बड़ा जीप का टॉर्च हुआ करता था, तो वो टॉर्च लेकर के मारा, तो गेंडा दोनों आंख से उसका आंसू गिर रहा था, झरझर झरझर आंसू गिर रहा था गेंडा के, और शांत बिल्कुल होकर के गेंडा खड़ा हुआ था। तो बाबा उसके बगल से निकल गए कार्यक्रम किए वहां पर। 3 दिन बाद जब लौट रहे थे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उस गेंडे के बॉडी को ट्रक पर रख रहे थे। तो वहां पर रुक गए बाबा, थोड़ा देर गेंडे को देखे, फिर आगे बढ़ गए। फिर बाबा बोले देखो जी, ये डीएमसी तो एक बहाना था, मैं इस गेंडे के लिए आया था, और अगर उस रात में मैं वहां से नहीं निकलता तो इस गेंडे के साथ बड़ा भयानक, मतलब बहुत अन्याय हो जाता, इसलिए मुझे आना ही था इसके लिए। तो लोगों ने बाबा से पूछा कि बाबा, आपने उसके कान में ऐसा क्या कह दिया कि वो रोने लग गया और दूसरे दिन तीसरे दिन प्राण त्याग दिया? बोला देखो जी, मैंने उसके कान में सिर्फ बहुत प्रेम से यही बात कही थी, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो जो महाकौल की बात थी, ये कौन कर सकता है? एक जानवर को मोक्ष, एक गेंडे को मोक्ष सिर्फ महाकौल ही दिला सकता है, दूसरा कोई नहीं दिला सकता। और ये रिकॉर्डेड फैक्ट है कि जो ये तोतापुरी जी महाराज एक बार बाबा के पास आए थे जमालपुर में, और जमालपुर में तोतापुरी जी जो महाराज आए तो बाबा ने सब भक्तों को कहा कि तुम जरा किनारे हट जाओ। तोतापुरी जी महाराज बाबा से कुछ बातचीत किए, जब वो चले गए तो बाबा से लोगों ने पूछा कि बाबा आप किससे बात कर रहे थे? बोले देखो, ये तोतापुरी जी महाराज आए थे अभी, और वो मुझसे परमिशन मांग रहे थे सल्वेशन के लिए। वो चाह रहे थे कि, वो कह रहे थे कि अब हमें मोक्ष दे दीजिए। तो इतने बड़े महातांत्रिक को मोक्ष कौन दे सकता था? एक महाकौल ही तो दे सकता था, तारक ब्रह्म ही तो दे सकता था। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं है, जो भी कहे, बाबा तो तारक ब्रह्म ही थे। और जब इस बात को कोई स्टैब्लिश कर लेगा कि बाबा तारक ब्रह्म थे, वहीं से उसका स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगा। नहीं तो लोग कहते रहेगा बाबा गुरु है, बाबा फिलोसफर है, बाबा जो है इतने बड़े ये है, ये कहने से नहीं होगा। जब तक कि आदमी अपने मन में, ही शुड बी कॉन्क्रीटेड एंड वेल सीमेंटेड इन द माइंड दैट बाबा इज अ तारक ब्रह्म, एंड फ्रॉम देयर द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ अ साधक स्टार्ट्स। तो अभी भल्ला साहब ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, तारक ब्रह्म की बातें कही। तो बाबा महाकौल है, तारक ब्रह्म है, और इसमें कोई शक नहीं है। और अगर ये दिमाग में आ जाए, ये बात आ जाए, तो वहीं से साधकों की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफी दिनों बाद आए और बहुत अच्छी कहानी सुनाई, भक्तिपूर्ण कहानी थी, बहुत ही भावपूर्ण थी, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और आप रेगुलर बने रहें। अब मैं मंजुला दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मंजुला दीदी अगर आप अपने आप को अनम्यूट करें और 2 शब्द रखें। दीदी नमस्कार, मैं सुन ही नमस्कार। रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सब लोगों को सुनने का। मैं सोची सुनूंगी,
मुझे कहने के लिए निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म, तारक ब्रह्म के लिए कहने के लिए तो कुछ नहीं है। बहुत पुराने दिग्गज लोग हैं, दिग्गज मार्गी लोग हैं जो बता रहे हैं। मेरा एक प्रश्न था, अगर कोई आंसर देना चाहे तो, क्योंकि मैं कुछ कोई चीज देख रही थी, तो मुझे उसमें दो प्रश्नों के आंसर नहीं मिल रहे। तो हो सकता कोई हमारे कोई तात्विक दादा या कोई आचार्य दादा इसका आंसर देना चाहें। तो मेरा एक ये तो तारक ब्रह्म और इस सब्जेक्ट के बिल्कुल विपरीत है। और एक प्रश्न है, मैं उसके बारे में सोच रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं वो एक कुछ यूट्यूब पे आजकल आता है ना, पुनर्जन्म की बातें, तो मैं पुनर्जन्म की एक दो स्टोरी देख रही थी। तो उसमें एक तो स्टोरी आ रही थी कि एक जगह पे एक मर्डर हो जाता है, एक वाइफ का हस्बैंड मर्डर कर देता है, और फिर वो पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती है क्योंकि वो बहुत रो रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। और बाद में 2-3 दिन के बाद वो लड़की माँ के स्वप्न में आके कहती है कि मेरे ऐसे 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 मर्डर हुआ है। फिर ये अमेरिका की बात है। फिर उस केस को खोला जाता है। तो पहले तो लायर मानता नहीं है, लेकिन फिर जब उस केस को खोला जाता है, क्योंकि वो लड़की खुद अपने प्रूफ देती है कि मुझे यहाँ पे उसने गला दबाया था और गले के पास ऐसे निशान है, ये वो। तो फिर उसको निकाला जाता है, बॉडी को एक्सह्यूम किया जाता है, तो सचमुच फिर वो हस्बैंड को पकड़ा जाता है और अभी वो जेल में है। अच्छा, फिर एक और स्टोरी भी पढ़ रही थी मैं ऐसी, अगर कोई आंसर देना चाहे तो। एक और पढ़ रही थी, पुनर्जन्म की बात थी। एक और थी कि एक बच्चे को गोली लगती है। ये तो हम जानते हैं, बाबा ने लिखा है कि कोई अकस्मात अगर कोई डेथ होती है, सडन डेथ होती है, तो उसको दूसरा जन्म याद रहता है और पुनर्जन्म याद रहता है। और बच्चे को गोली लगती है, या एक और था उसी में, एक तीन स्टोरीज थी। एक और था, एक दो बच्चियों की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, और फिर जैसे जैसे उनको ये लगे होते हैं, वाउंड लगे होते हैं, वही वाउंड दूसरी बॉडी पे होते हैं। उस बच्चे को जो गोली लगी थी, तो दूसरे जन्म में उस फिजिकल बॉडी पे वो बर्थ मार्क होता है। तो मैं पूछना चाहती थी, अगर कोई इसका आंसर दे सके कि ये कैसे हो सकता है कि पिछले जन्म में मेरा बर्थ मार्क दूसरी बॉडी पे भी आए, और फिर ये हम कहते हैं कि विदेही जो मंस होता है उसको कोई रिएक्शन, उसको बॉडी ना जब तक ना मिले तो वो कुछ बोल नहीं सकता, तो वो आके माँ को बोल रही। और भी बहुत से ऐसे ऐसे इसका ऐसी। इसका इसका बहुत ही सटीक आंसर मैं आपको दूंगा, और बाबा ने इसका आंसर बताया था। जी दादा। मैं इसका आंसर दूंगा एकदम बिल्कुल टू दी पॉइंट। जो दीदी ने क्वेश्चन बताया, इसका एकदम टू दी पॉइंट आंसर दूंगा, और एक घटना के। मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं ले रहा हूँ। नहीं बोल, जब सवाल आया तो जवाब तो निकलना ही होगा ना नहीं दादा, नहीं दीजिए दादा, ये अगर तो आपको। सवाल है और हाँ सबको सोचने का है। हाँ, तो ये इसका आंसर बाबा के मुंह का आंसर हम आपको बताते हैं, जो दीदी ने अभी कहा, और एक घटना के साथ बताएंगे। ये घटना है 1982 की। 1982 की घटना है। हम लोग पटना में थे, हम थे, हमारे फादर थे मिस्टर एलपी अग्रवाल, और गाड़ी में तद्भवानंद जी थे, और डॉक्टर चक्रवर्ती रांची वाले थे। ये 4 आदमी हम लोग गाड़ी में थे। और हम लोग को उसी समय हमारे फादर वहां पर जनरल मैनेजर थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। तो उस समय वहां पर स्ट्राइक हो गया, तो ऑल ऑफ ए सडन चलना पड़ा उसी समय। तो हम लोग उसी समय वहां से पटना से रांची के लिए प्रस्थान कर गए, और रास्ते में कोडरमा पड़ता था। तो चूंकि हम लोगों को वहाँ कोडरमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि रास्ते में रोक करके कहा कि सर आप सर्किट हाउस में चलिए, थोड़ा खाना वाना खा लीजिए। तो पापा ने कहा हम बहुत जल्दी में खाना वाना तो नहीं खाएंगे, हम तुरंत निकल जाएंगे। तो बोला सर टिफिन कैरियर में आपको खाना दे देते हैं, कहीं आपको भूख लगेगी तो खा लीजिएगा। तो टिफिन कैरियर में खाना दे दिए, और हम लोग निकल गए तुरंत उसी समय। तो जैसे ही हम लोग बढ़ी के आगे गए, हजारीबाग नेशनल पार्क का रास्ता पार कर रहे थे, तो वहां हम लोग को कुछ भूख सी लगी। तो पापा ने कहा कि ऐसा करो कि गाड़ी को कहीं पर लगा दो, ताकि हम लोग खाना खा ले फिर निकल जाए, कहीं पानी वानी हो तो गाड़ी को थोड़ा हजारीबाग नेशनल पार्क जो पार कर रहे थे उसमें रोड से थोड़ा उतार करके एक जगह पर रोक करके हम लोग चादर बिछा करके खाने बैठे। तो जैसे ही खाने बैठे,
तो हम लोगों ने देखा कि एक आदमी फुल्ली ड्रेंच्ड इन ब्लड, उसके बॉडी पर कुछ नहीं दिख रहा था, पूरा ऊपर से नीचे तक वो खून में लथपथ था, और वो हम लोगों को इशारे से ऐसे ऐसे करके बुला रहा था। तो हम लोग को खाना छोड़ करके हम लोग को लगा कि अरे ये कौन आदमी आ गया, ये क्यों ऐसे बुला रहा है। तो हम लोग उसके तरफ दौड़े, और दौड़ते समय हम लोगों को यह आभास नहीं हुआ कि हम लोग दौड़ रहे हैं, वो आदमी पीछे होता जा रहा है। हम लोग दौड़ते जा रहे हैं, वो आदमी पीछे होते जा रहा है, और हम लोग दौड़ते दौड़ते रोड पर चले गए। तो रोड पर जब हम लोग गए वहां पे, तो देखे कि एक बस खड़ी हुई थी, और वहां पर चारों तरफ कुछ भीड़ थी। तो और वो आदमी विलुप्त हो गया। तो हम लोग का ध्यान उधर बस की तरफ चला गया कि भाई ये क्या हो रहा है। तो हम लोग वहां गए तो देखे कि स्कूटर से एक एक्सीडेंट हुआ था, और एक बच्चा तो मर चुका था, वाइफ तड़प रही थी। तो डॉक्टर साहब हम लोग के साथ डॉक्टर चक्रवर्ती थे, उन्होंने नब्ज देखा तो देखा कि ये भी अब बचने वाली नहीं है, विद इन 5-10 मिनट्स ये भी डेथ हो जाएगा इसका। तो खैर अब कोई बात नहीं था, तो हम लोग उठे। जब हम लोग उठ करके मुड़े तो हम लोग वंडर स्ट्रक हो गए कि जो आदमी हम लोग को बुलाने आया था वो बस के चक्के के नीचे था। तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि ये क्या है। तो हम लोग वहां पूछे कि भैया ये आदमी कब मरा। तो बोला कि ये तो उसी समय मर गया था जिस समय की बस इसके ऊपर चढ़ गई थी। तो हम लोग बिल्कुल ताज्जुब खा गए। बाबा उन दिनों रांची में थे, जी तो रांची में थे बाबा, तो हम लोग दौड़ के गए वहां पर। खैर एनीवे शाम को जनरल दर्शन में बाबा के यहाँ पहुंच गए, और पापा को और डॉक्टर चक्रवर्ती को चांस मिल गया बाबा के साथ बैठने का। तो बाबा से पूछे कि बाबा आज हम लोग रास्ते में आ रहे थे, ऐसी ऐसी घटना थी, तो ये क्या था, वो आदमी कौन था जो हम लोग। तो बाबा बोले कि हाँ जी ऐसा होता है, और ऐसा होता है कभी कभी एक्टोप्लाज्म की वजह से, और इस पर जी कभी होगा तो हम एक वृहत लेक्चर इस पर प्रवचन देंगे एक्टोप्लाज्म पर। तो रांची में जब डीएमसी हुआ तो उसमें बाबा का एक लेक्चर है एक्टोप्लाज्म एंड द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्टोप्लाज्म एंड इस लेक्चर को आप लोग सुनिएगा, एक्टोप्लाज्म एंड द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें बाबा ने पूरा डिटेल्स बताया है कि किस तरीके से ये एक्टोप्लाज्म वर्क करता है। जब आदमी के अंदर कोई बहुत एक्सटेंसिव डिजायर होता है कि हम कुछ करें, तब ये क्या होता है, ये जो एक्टोप्लाज्मिक स्टफ है ये एक्ट हो जाता है। तो उस आदमी जो कि ट्रक के चक्के के नीचे आ गया था, वो मरते मरते उसके मन में एक भावना आई कि मैं तो मर रहा हूं, कोई मेरे बीवी बच्चा को बचा ले, कौन आदमी है बगल में जो मेरे बीवी बच्चा को। और इमीडिएटली उसने एक शेप लिया, और वहां पर क्योंकि तुम्हारे साथ एक डॉक्टर मौजूद था इसलिए वो आदमी तुम्हारे पास आ गया कि ये डॉक्टर शायद हमारे हेलो ये डॉक्टर शायद हमारे बच्चे को बचा ले, और इसलिए उसने तुम लोगों को बुला लिया। हेलो जी जी उस आदमी को बुला लिया तुम लोगों को, और वहां पर तुम लोगों को वहां तक पहुंचा करके उसका ड्यूटी खत्म हो गया और वो गायब हो गया। तो ये एक्टोप्लाज्म की वजह से होता है। तो इसमें वो तो हमने पढ़ा है, वो बहुत लंबा चैप्टर है, तो इस पर कभी होगा तो एक लेख लिख करके मीरा दी को भेज देंगे। वो ये जो एक्टोप्लाज्म एंड द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कुछ हमने लिखा भी है, तो ये हम भेज देंगे, इसको आप लोग पढ़िएगा, और इसको इसमें आप लोगों को डिटेल्स मिलेगा जो दीदी ने अभी क्वेश्चन किया था। थैंक यू। धन्यवाद दादा, धन्यवाद दादा। क्वेश्चन का एक और सप्लीमेंट्री था कि वो नेक्स्ट जन्म में जहां जहां वाउंड होता है उस जगह पे वो बर्थ मार्क्स कैसे होते हैं? बॉडी तो दूसरी है, दीदी फिजिकल बॉडी। ये बर्थ मार्क का तो हमें कुछ आइडिया नहीं है, और इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जो बर्थ के का जो ये है, दो ऐसी घटनाएं हम लोग के फ्रेंड की जहां पर कि रीबर्थ हुआ था, और उसने बताया, उस बच्ची ने बताया कि मैं पटियाला की हूँ, और मेरे फादर ऐसे हैं, मेरे यहाँ है, मेरा घर यहाँ है, ऐसे हम मर गए थे, फलाना ढिमका। मतलब वो 5 साल की बच्ची बता रही थी। और डॉक्टर पीएन वर्मा थे, हुआ करते थे, जो प्रिंसिपल थे पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज के,
उनकी बच्ची, उन्हीं के यहाँ की घटना है ये। तो वो लोग जाकर पटियाला में इस बात को दरियाफ्त भी किए थे कि क्या ऐसे ऐसी घटना इस परिवार में कहीं हुई थी। परिवार से तो नहीं गए थे पूछने, लेकिन अगल बगल से पता किया था। तो बोले थे कि हाँ, यहाँ पर से ऐसी ऐसी घटना हुई थी और एक बच्ची थी जो मर गई थी। लेकिन ये बर्थ मार्क वाली बात तो हमें कुछ पता नहीं है, इसके बारे में डिटेल्स पता नहीं है मुझे। थैंक यू दादा, थैंक यू। तो यही बात है। थैंक यू दीदी, नमस्कार। थैंक यू दादा, बहुत अच्छा स्टीक। और दादा, अगर आपको याद हो तो ये बाबा का ये लेक्चर कौन सी बुक में मिल सकता है? आपको कुछ याद है? ये लेक्चर हमने पढ़ा था। ये हम आपको निकाल करके दे देंगे दीदी। हमने बहुत Thank you. पहले पढ़ा था, मतलब कि आज से जी करीब जी दादा, 2 साल जी जी, पहले थैंक पढ़ा यू। था। तो इसका एक मेरे पास है राइट अप, कहीं पर है मेरे कंप्यूटर में, कहीं पर सेव्ड होगा। तो हम उसको भेज देंगे मीरा दीदी को सर्कुलेट कर। थैंक यू। वो बाबा की जो विचित्र अभिज्ञता है, हाँ उस किताब को पढ़ो तुम लोग, तब उसका बहुत कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। विचित्र अभिज्ञता है ना बाबा की। हाँ जी हाँ दादा, जी जी। नहीं दादा, वो तो पढ़ी है, लेकिन उसमें इतना समझा के नहीं बोला हुआ ना कि क्यों ऐसा हुआ। नहीं, वो तो बाबा ने अपना कहानी के रूप में लिखा है, कहानी में लेकिन के एक, रूप में लिखे है। जी, हाँ, नमस्कार हाँ दादा। दादा, मैं भी इस तरह का कुछ स्टोरीज पढ़ी हूँ। मतलब उसमें था कि आफ्टर डेथ वो लोग एक बुक भी ऐसा कुछ आया हुआ था, हाँ हाँ, वो एथलेटिक बुक राइटिंग हमने करके। पढ़ी है। हाँ हाँ। मैं पढ़ी हूँ, द जी लॉज जी ऑफ दीदी, स्पिरिट वो वर्ल्ड विचित्र करके एक विज्ञता बुक जो है, है तो। एंड दे आर नहीं, अब पारसीज। तो वो तो पारा साइकोलॉजी में तो अब काफी डेवलप कर गया है, और इस विषय की विवेचना पैरा साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा अब हो रही है। और पुनर्जन्म की घटनाओं के विषय में भी अब काफी ऐसे रिकॉर्ड मिल गए हैं कि जिससे पता चलता है कि जीवन जो है वह एक निरंतर उसकी प्रक्रिया है। ये इसमें जीवन चलता है, एक्टोप्लाज्म दादा समाप्त होता है, फिर जीवन शुरू होता है। तो बहुत सारी बातें जो अब तक अनजान थी, पैरासाइकोलॉजी ने उस सबको बहुत ज्यादा क्लियर किया है। ये जो एक्टोप्लाज्म की बात अभी हमने की है, ये एक स्वामी अवेदानंद की किताब है, द लाइफ बियॉन्ड डेथ। नहीं, एक्टोप्लाज्म जो है ना, एक्टोप्लाज्म ही जब घनीभूत रूप हो जाता है ना, तो हाँ जैसे भूत देखता है लोग, बाहर में भूत देखता है, हाँ हाँ तो वास्तव में भूत तो है नहीं। हाँ, लेकिन जो आदमी भूत देखता है उसका भय ही एक्टोप्लाज्मिक स्टफ के रूप में वो बाहर भूत खड़ा हो जाता है। हाँ। तो हम लोग को वो एक जो एक घटना याद चित्ताणु है, चित्त, हमारे चित्त का जो अणु है वही एक्टोप्लाज्म है, कि हमारा चित्त उस रूप को बाहर प्रोजेक्ट कर देता है। हाँ ने, एक तो ये है दादा। दूसरा जो होता है, ये जो है, जो कुछ जो अविद्या तांत्रिक लोग होते हैं, वो भी ये करते हैं। मैं आपको हाँ इसकी हाँ, अविद्या तांत्रिक खूब करते हैं, हाँ, अविद्या तांत्रिक खूब करते हैं। हम एक घटना बताते हैं। हमारे यहाँ धनबाद में जब पापा पोस्टेड थे, तो उसके सामने शमशान था। तो हमारे यहाँ खूब आनंद नगर के पास था, वहाँ सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे। तो बहुत सारे दादा लोग आते थे, और हम लोग के यहाँ हमेशा 2-4 दादा रहते ही रहते थे। तो शमशान जाते थे, तो हम लोग को भी चस्का चढ़ जाता था कि इनके साथ शमशान चले। तो हम लोग भी चले जाते थे साथ में। तो एक बार की घटना क्या हुई कि हम लोग गए, तो सामने देखते थे, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक दीवार खड़ी हो गई। तो हम लोग कहे कि ये, फिर जरा से कुछ ध्यान किए, फिर दीवार हट गई। फिर थोड़ा आगे चले, फिर दीवार खड़ी हो गई। तो दादा बोले ऐसा करो कि बाबा नाम केवलम करके इष्ट मंत्र लेकर के खूब जोर से इस दीवार को दबाओ और इसके उधर कूद जाओ। तो हम लोग सब, हम थे, पापा थे और दादा थे, 2-3 दादा लोग थे। तो हम लोग सब लोग मिल करके जोर से उस दीवार को प्रेस किए, बाबा नाम केवलम जोर से किए, और इष्ट मंत्र लेके उस दीवार को दबा दिए, और ऐसे करके कूद गए उस दीवार से। तो दीवार से कूदे, तो उधर जोर से एक आवाज आई, आ, जोर से चिल्लाने की, जैसे किसी को बहुत दर्द हो रहा हो। तो खैर दादा बोले अच्छा छोड़ो उसे, कोई अविद्या तांत्रिक को, चलो हम लोग अपना साधना करेंगे। आगे बढ़ गए, साधना उधना किए। उसके बाद जब लौट रहे थे तो बेहोश पड़ा। वो जो अविद्या तांत्रिक था बेहोश होकर के पड़ा हुआ था।
तो कहने का मतलब है कि बाबा नाम केवलम और इष्ट मंत्र में इतना ताकत था कि वो अविद्या तांत्रिक को सुला दिया, हम लोग अपना काम कर करके चले आए। हाँ तो ये है। हाँ, वो तो अविद्या तांत्रिक लोग खूब करता है इस तरह का हाँ, तो तमाशा, हड्डी गिराना, मांस का लोथड़ा गिराना, आग पैदा कर देना, हाँ, ये सब तो खूब करता है वो लोग। तो घटनाएं तो बहुत हैं, सुनाने लगेंगे तो रात बीत जाएगी, बहुत है। तो इसलिए दादा तो आप लोग रेगुलर आया कीजिए, तो ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। आज इतना सुंदर टॉपिक था, इतने अच्छे अच्छे डिस्कशन निकल के आए, और आप लोग अपनी तरफ से भी टॉपिक भी सुझाएं जिसमें सबका इंटरेस्ट हो या नॉलेज हो। यहाँ इस टॉपिक पे आपका नॉलेज है तो आप इस पे कुछ। जयश्री दीदी का ये सजेशन था, आई थिंक जयश्री दीदी सेटिस्फाइड विद दिस टॉपिक। उनका रिक्वेस्ट था कि हम लोग इस टॉपिक को लेना चाहते हैं एंड दादा लोग एंड जितने लोगों से सुनना चाहते हैं, तो आई थिंक जयश्री दीदी विद अस। जयश्री दीदी, प्लीज शेयर, unmute yourself, and if you have any question then you can ask. Jayashree Didi, are you listening me? शुरू में तो नहीं थी, हो सकता है बाद में ज्वाइन की हो। नहीं, ज्वाइन तो की थी। या जयश्री दीदी। हाँ, जी नमस्कार दीदी, क्या बोले आप? आप are you satisfied with your topic? Actually this topic suggested by the जयश्री दीदी की ये टॉपिक हम लोग ले दीदी, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकती हैं। हमारे बीच में दादा लोग हैं, दादा दीदी हैं। नहीं, मेरे मन में कुछ प्रश्न नहीं है, सब दादा ने बहुत ही अच्छी तरह मुझे सब समझाया और जो मुझे समझना चाहिए था। थैंक्स टू ऑल दादा। थैंक यू you दीदी फॉर योर कंटिन्यू कीजिए। इन्वॉल्वमेंट। या सॉरी दीदी। जयश्री दीदी, आप ऐसे ही जुड़े रहें। आपके मन में कुछ भी टॉपिक या ऐसा प्रश्न आता है, हम लोग डेफिनेटली उसको लेंगे। मैं चाहूंगी कि प्रद्युम्न नारायण दादा बीच में बोल रहे थे और हम लोग उनकी बातों को कंप्लीट। मीरा दी, दीदी, हाँ जी दीदी। प्रद्युम्न दादा बोल रहे हैं, इसलिए मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ इसी से रिलेटेड? जी एक दादा मिनट। का तो दादा का एक्चुअली हम लोग तो दादा मैं हमसे क्वेश्चन क्वेश्चन मत पूछो, हमने तात्विक हैं, आचार्य हैं। प्रणाम। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था दादा, इसी घटना से रिलेटेड कि अगर ये एक्टोप्लाज्म है जो कि बनता है और ये स्टफ बनता है एक्टोप्लाज्म में, और ये मरने के बाद कितनी देर तक बनता है? क्योंकि जो इंसिडेंट में पढ़ रही थी तो वो लड़की मरने के 2-4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद अपनी माँ के पास आके बोलती है। और ये जो अभी जो दादा ने घटना सुनाई, तो वो तो उसी टाइम पे डेथ हुई थी और उसी टाइम पे वो आदमी आ गया। तो ये आप कह सकते हैं कि एक्टोप्लाज्म मरने के बाद भी कितनी देर तक अपनी इच्छा से अपनी शेप ले सकता है? कुछ यह प्रश्न तो थोड़ा सा रहस्यात्मक है और इसके विषय में कुछ कंक्रीट कहना कठिन है। वैसे तो मृत्यु के बाद मन जो है, मन के साथ तो इच्छाएं रह ही जाती हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं संस्कार के रूप में। मृत्यु के बाद जो इच्छाएं रह जाती हैं और वह तीव्र इच्छा जिसको अभी एक्टोप्लाज्म के रूप में हम लोग समझ रहे हैं, तो वो कभी कभी लोग कहते हैं ना कि फलना आदमी मरा, उसका हम भूत देखे। देखो कि गांव देहात में अक्सर ऐसा बहुत होता है कि मरने के बाद लोग उसकी आकृति को देखते हैं। तो वह जो घनीभूत इच्छा हो जाती है, वह घनीभूत इच्छा ही एक्टोप्लाज्म के रूप में जो चित्त है ना, उसका स्वरूप ले लेता है। तो वही भूत हुआ अथवा वही चित्ताणु जो है या एक्टोप्लाज्म जो है, वही एक शेप ले लेता है बाद में और लोग उसको देखता है। हालांकि वो सबको नहीं दिखता है, वह सबको नहीं दिखता है। आई थिंक दीदी, यहाँ जो आपकी जो केस है, जो हम लोग जो एक्टोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, वो जो मदर ने सपने में देखा, तो दिस इज द
मदर का अपना एक्टोप्लाज्म का ये रूप हो सकता है, न कि द डेथ पर्सन का। दादा एक और बुक काफी पॉपुलर हुई थी, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड करके, एंड वो काफी बेस्ट सेलर वो बुक रही दादा, और मैं उस बुक को पढ़ी थी। इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। मैं ना उसके बाद बाबा की चीजों से मैं कनेक्ट होना शुरू की। उसमें बड़ा ही कुछ कुछ चीजें थी जो कि जैसे अर्ली मॉर्निंग सुबह उठना, और वो आफ्टर डेथ वो बताया जा रहा था कि ऑटोमेटिक राइटिंग हो। दादा अभी भी मैं तो इसको इस पे पढ़ी थी, इस बुक को किंडल पे पढ़ी थी, डाउनलोडेड अभी भी है, बट ये अमेजोन पे अवेलेबल है ये बुक। और उस समय मुझे किसी ने बताया कि ये बुक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बुक है, एंड आई वाज क्यूरियोसिटी मुझे थी कि मैं क्या है उस बुक में मैं पढूं। एंड उसमें भी था कि आफ्टर डेथ वो लोग वो उनको कोई उनकी मदर जो है वो बच्चे किसी से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि दादा अविद्या तांत्रिक या तांत्रिक जो कुछ ऐसे होते हैं जो कि आफ्टर डेथ कनेक्ट करते हैं। एंड वो उनके पेरेंट्स बहुत ही दुखी कंडीशन में थे, एंड वो अपना मतलब वो कनेक्ट किए और मैसेज इन्फॉर्म किए कि आपके बच्चे आपसे बात करना चाहते हैं। तो इस तरह की चीजें क्या हो सकती है? मेरे मन हाँ में हाँ होती हैं इस तरह की, इस तरह की चीजें खासकर सनातन धर्म में तो यह है ही है, और अब इसको विज्ञान भी प्रमाणित कर रहा है। इसीलिए इस्लाम का और क्रिश्चियनिटी का जो कंसेप्ट है कि मरने के बाद जीवन नहीं है, वो आप से आप वो सब खत्म होते जा रहा है। जीवन दादा की जो एक्चुअली निरंतर इसमें ना वो लोग पूरा मतलब अपनी डेथ वाली लाइफ भी वो बताते हैं कि एक्चुअली हाँ बेसिकली क्या हाँ है जीवन और मृत्यु, एंड हमें करना क्या चाहिए, हमारे कर्मों की क्या परिणाम होती है। तो मतलब हाँ लेमन की लैंग्वेज में आई थिंक बोल सकते हैं, बट बिल्कुल मतलब मुझे बिल्कुल। कनेक्ट कहीं ना कहीं कर रहा था कि कुछ चीजें बाबा भी बोले हैं, तो वो सारी नहीं चीजें नहीं सुन के बिल्कुल, वो मुझे तो नहीं चीजें जीवन मिल रही की थी। माइक्रोवाइटा में बाबा जीवन ने की कुछ यूनिक निरंतरता जो है उसको तो विज्ञान प्रमाणित कर रहा है ना। जीवन की निरंतरता को विज्ञान अब प्रमाणित कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी हुआ दादा कि वो जो लोग कहते हैं, जो मतलब हमारा ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म कहता है कि आत्मा वहीं घूमती रहती है। तो मेरा प्रश्न ये हाँ था कि वो आत्मा वहां कितने दिन घूमती रहती है? तो फिर उसका कोई निश्चित समय नहीं है। वो हो इसीलिए सकता फिर है इन कि ब्राह्मण लोगों ने बनाया कि नहीं नहीं आत्मा को उसका मुक्ति देने हाँ के लिए ये करना पड़ता, वो वो करना पड़ता है। नहीं देखिए नहीं एक्चुअली जो हम लोग के सनातन धर्म में है, वो सब बिल्कुल गलत बात है। वह आत्मा उस क्षण भी जन्म ले सकती है, या वह आत्मा अपने संस्कारों के अनुरूप बाद में भी जो उसके उपयुक्त गर्भ जहां उसके संस्कार का एक्सप्रेशन हो सके, तो उस तरह का वो तब तक इंतजार भी कर सकती है वो आत्मा। हाँ ये आत्मा या उस समय भी तुरंत यदि अनुकूल गर्भ मिल गया तो वो उसमें प्रवेश कर सकती है आत्मा। तो ये आत्मा जी विचलित करती रहती है। ये जो आदमी कहता है, इसी को लोग आदमी भूत प्रेत कह देता है, लेकिन एक्चुअली आत्मा जब आपकी लिबरेट हुई तो वो अगर मान लीजिए कि उसका सेल्वेशन नहीं हुआ और जब तक उसको उपयुक्त शरीर नहीं मिला तब तक तो विचलित कर रही है। इसीलिए लोग हाँ वो तो प्लानचेट लोग करते हैं, और प्लानचेट में कोई आत्मा आ ही जाती है, वो फोर्स तो करती ही है, घुमाती है। तो इसलिए ये बात तो है ही है, लेकिन आदमी डरे नहीं। लोग तो इसलिए बोलता है कि भैया भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली आत्मा तो होती ही है। इसमें कौन कौन अभी जो है यहीं पर है तो कम से कम करोड़ों आत्मा घूम रही होगी, लेकिन मान लीजिए हमको नहीं है। या फिर जो है आप देखिए कि किसी आदमी से आप मिलते हैं, अचानक मिलते हैं, आपको बहुत ज्यादा उससे अट्रैक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा अफेक्शन हो जाता है, किसी से आपको बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बाबा ने एक बार पटना में पाटलिपुत्रा में इस बात को कहा था कि देखो जी, यहाँ पर जो 200 आदमी बैठे हैं, ये 200 आदमी पिछले जन्म में इसमें से कम 5-7 आदमी पिछले जन्म में एक दूसरे के रिलेशन थे। तो ये तो उससे उसको बहुत एफिनिटी रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और कि कोई आदमी से झगड़ा हुआ रहता है, ये कहता है रिपल्शन होता रहता है, तो इसका मतलब कि नहीं कहीं ना बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है ऐसा बिल्कुल सही बात है।
ये सब सारा होता है। तो इसको एक लाइफ बियॉन्ड डेथ किताब है, वो आप लोग पढ़ लीजिए, और इस पर एक लेख हमने लिखा हुआ है, मेरे कंप्यूटर में कहीं होगा, तो हम इसको आप लोगों को फॉरवर्ड करेंगे। श्योर दादा। एक्चुअली ये भी बुक ना, ये भी अमेजोन पे है एंड रियली वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो एक दिन पूरा दिन मैं उसको पढ़ती रह गई थी, पूरा शाम तक, एंड नेक्स्ट डे वो पूरा मैं कंप्लीट करने के बाद मैं एक जन्म अपने जन्म पे एक अलग से हम लोग एक सीरीज सेशन रख लें। आई थिंक मैं इसका फोटो भेजती हूँ लेकिन दीदी हम तो यहाँ हम तो कहते हैं कि विदेही मन से ना सुखानी ना दुखानी, और हम सोचते हैं कि विदेही हो गया मन तो उसमें सुख दुख नहीं है, कोई देखेगा नहीं। हम तो आज ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं कि मान ही रहे हैं कि ये होता है, भूत प्रेत होता है दीदी इसमें तो ये तो नहीं मेरे था ख्याल में कि सुख दुख गलत का डायरेक्शन इसमें में जा वर्णन रहा है नहीं हमको था। इसको। दीदी मैं जो बुक पढ़ी थी उसमें सुख दुख का वर्णन नहीं था, उल्टा मुझे इसमें था कि क्योंकि उसमें था कि दुख, जो ज्यादा दुख हमें अर्थ पे है, हैवीनेस यहाँ बहुत ज्यादा है, एंड लाइट हम लोग फील कर रहे हैं, इस तरह का कुछ वर्णन था। बट ये था कि अल्टीमेटली स्पिरिचुअल लाइफ को पॉजिटिव हो सकता है कि मे बी उनको समझाना होगा कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल लाइफ जो है वही बेटर है, और इन सारी चीजों में ना पड़े, क्योंकि उसमें नेगेटिव कुछ ऐसा मुझे उस बुक में नहीं था कि भूत प्रेत और इस तरह की कुछ वर्णन उसमें नहीं था, मुझे वैसा कुछ आज दिखा हमारा समय यहाँ समाप्त हो रहा है, और आज का हमारा विषय कुछ और था। हमें तारक मंजुला दीदी बहुत सीनियर मार्गीज हैं, तो मैंने सोचा मैं अपना अपॉर्चुनिटी सीनियर मार्गीज से सही है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन मुझे भी आ सकता है और मैं इसका क्या आंसर देती तो अच्छा सीनियर मार्गीज। आई एग्री मंजुला दीदी, न दुखानी न सुखानी वाली बात वी शुड एग्री। आई थिंक आवर अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होने की वजह से हम, अदरवाइज आत्मा मन के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकती है। सो कर ही नहीं सकती। बाबा इज परफेक्टली ऑल राइट। आवर अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी वेरी क्लियर, उसका कमी है। तो हम लोग को स्टडी करके कभी आया जाए और इस टॉपिक को रखा जाए। ये टॉपिक ये टॉपिक बहुत अच्छा है, मुझे लगता है हमको बैठना चाहिए। ये ओपन फोरम की चीज नहीं है, ये डिस्कशन जो है वो हमारा इस टॉपिक के लिए डिस्कशन होना चाहिए। हाँ जी, बट हाँ जी टॉपिक वाज निर्गुण सगुण एंड तारक ब्रह्म। वो बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। तो एक्चुअली बहुत अच्छा पुनर्जन्म पे। प्रदीप नारायण दादा बोल रहे थे, एंड मैं इतना, मतलब मैं खोई हुई थी उसी बीच में। एक्चुअली मधुवर्तानंद दादा का एंट्री हुआ और मैं बीच में ही ब्रेक हुआ, तो मैं चाह नहीं रही थी कि वो हो, बट ऐसा सिचुएशन था कि होना पड़ा। जी पूनम दीदी, आई थिंक हमारे प्रद्युम्न दादाजी कुछ बोल रहे थे, उनका सुन के समाप्त कर लीजिए। जी नहीं अभी अब कंटिन्यू करें। प्रद्युम्न नारायण दादा आप अभी कंटिन्यू करें, समाप्त करो, फिर अगले दिन। मुझे भी लगता है अभी अगले दिन ठीक है अभी दादा। समाप्त करो। तो दीदी, मेरे को बाबा का एक श्लोक याद आ गया है, मेरे को बोल लेने दीजिए, परमिशन है तो। उसमें सारा क्लियर हो जाता है। बाबा, उनका लास्ट प्रवचन है, 18th में है शायद, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, समथिंग मैग्नीट्यूड समथिंग लाइक दैट। ओके, कहते हैं कि कहाँ से आइल हंसा, आप लोग सुने होंगे, एक बाबा ने लिखा है, जैसे निर्गुण, कहाँ समाइल हो राम, कहाँ घर बनाइल हंसा, कहाँ लपटाइल हो रामा। फिर बाबा आंसर में भी देते हैं दूसरा लाइन, निर्गुण से आइल हंसा, हंसा इज आत्मा हियर, निर्गुण से आइल हंसा, सगुण में समाइल हो रामा, काया घर बनाइल हंसा, माया में लपटाइल हो राम। आई थिंक इसमें काफी क्लैरिटी हो जाता है दैट दादा ये मम्मी बहुत ही, एक्चुअली मम्मी ये वाला जो आप जो दादा गाए ना, इतना सुंदर वो गाती हैं।
ये जो एक्चुअली आप ये जो गाए, भोजपुरी एक्चुअली का भोजपुर निर्गुण की है। बाबा ने अपने अंतिम प्रवचन में इसको रखा है। जी जी। आई डोंट रिमेम्बर दैट। 18th सुभाषित संग्रह 18th में है ये, एंड दैट बहुत वाज सुंदर दादा, बहुत लास्ट सुंदर। प्रवचन ऑफ बाबा ऑन फ्रॉम डीएमसी। मृदुला दी को नमस्कार है। आज पहली बार थैंक लगता है यू कैमरा ऑन की है। आप भी रेगुलर आया कीजिए दीदी। थैंक यू। दीदी, एंड आई रिक्वेस्ट फ्रॉम योर साइड दीदी, फ्रॉम हमारे LK अग्रवाल इज सच ए पर्सनालिटी। वो कहाँ मिसिंग रहते हैं दादा? यू आर रिक्वेस्टेड अगेन, प्लीज Dada, बी। actually, I am working all the time, and actually, at the moment I am in Patna. तो अभी एक्चुअली हम अभी बाहर ही थे, तो हम जैसे ही आए मृदुला दीदी का, इनका मीरा दीदी का अभी मैसेज हमने देखा, फ्लैश किया कि प्लीज ज्वाइन, तो हमको याद आया आज तो ये ठीक है दादा, बट यदि आप किसी मीटिंग में नहीं रहे हो, ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, तो जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बिकॉज वी हैव वेरी फ्यू पीपल एंड आई काउंट यू वन अमंग देम। सो काइंडली डू ज्वाइन wherever you have time, but give priority. Thank you so much. LK दादा नमस्कार, मुझे आप शायद पहचान रहे होंगे। हेलो दादा मृदुला, मृदुला है, मृदुला दूल्हा LK की जान। पटना में ददन ददन बाबू की बेटी। ओ अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, बहन है ये, सेकंड वाली। हाँ हाँ, सेकंड वाली हो तुम। अच्छा अच्छा, यस यस, नाउ आई रिमेम्बर। हाँ हाँ क्योंकि मैं और आप भाभी जी से मिली थी। आप लोग हमेशा आते थे, मेरी शादी के समय आए थे आप लोग। हाँ, तुम्हारी शादी में भी आए थे और तुम्हारे भाई की भी शादी में भी आए थे, और बहुत ददन दादा से तो खैर बहुत ही ज्यादा हम लोगों का ये था। हमको भी बहुत मानते थे, हमेशा मेरे घर आते रहते थे। हाँ, मैं आपको देखी तो मुझे थोड़ा याद आ रहा था, फिर नाम में देखी तो मुझे लगा कि शायद आप वही हैं। तो अभी कहाँ पे हो तुम? मृदुला कहाँ पे हो अभी? See the benefit of joining this group. So thank you. वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा तुमसे, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। बहुत या मीतू दीदी हैंड रेज किए। मीतू दीदी, यू वांट टू शेयर समथिंग? Yes, Didi, thank you for keeping this as a subject. Though initially I was wondering कि इसमें क्या discussion हो सकता है, इसमें तो ये it is just a subject to listen and listen only. और बहुत सुंदर लगा। मैंने एक्चुअली राजेंद्र दादा का मिस कर दिया। I'll see it in the recording. मैं अपनी साइड से थोड़ा सा टाइम लूंगी दीदी, और मैंने जो इस चीज को समझा है वो ये समझा है कि शायद तारक ब्रह्म ने हमको हम अपने से भी ज्यादा पावरफुल बना दिया। हालांकि कहते हैं तारक ब्रह्म तो अनंत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है, बट वही तारक ब्रह्म जब अपनी 3 चीजें हमें बताते हैं, एक तो ये कि वो किसी से नफरत नहीं कर सकते, ये जो अभय दान हमें उन्होंने दिया है, ये इसका कोई मैच नहीं है। हम सेकंड लेसन ले लेते हैं, नहीं भी लेते हैं, हम कितनी गलती करते हैं, कोई डर नहीं हमारे अंदर, क्योंकि हम जा सकते हैं, वो हमारा फिर शरीर से धूल झाड़ के अपनी गोदी में बिठा लेंगे। तो कितना बड़ा, इतना बड़ा उन्होंने अपने आप को पावरलेस करके हमें एक पावर दे दी कि नहीं, मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता। सेकंड, उन्होंने ये कहा कि मैं कभी हाथ नहीं छोड़ता, अगर मैं आप लोग अपना हाथ पकड़ा दोगे, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दिस इज अनदर पावरफुल थिंग ही हैज गिवन टू अस। अब हमें ये तो पता चल ही गया है कि अगर हम इस जन्म में, अगले जन्म में, शायद 100 जन्म लग जाए, बट ही वुड ऑलवेज बी देयर विद अस। इतना बड़ा पावर उन्होंने दे दिया। प्राइम मिनिस्टर भी आता है तो 5 साल के लिए आता है, राजा बनता है तो जन्म भर के लिए रहता है। उन्होंने तो हमें क्या कहा जाए, राजा से भी बहुत बड़ा ऊंची जगह दे दी कि ही इज ऑलवेज देयर विद अस। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ रखा। थर्ड, उन्होंने एक और भी संशय हमारा दूर कर दिया कि दूसरा कोई तारक ब्रह्म मैं नहीं बना सकता, ही इज ओनली वन। ये और भी बड़ी बात है, क्योंकि हमारे को जरूरत नहीं है टू लुक आफ्टर हेयर एंड देयर। वी हैव वन तारक ब्रह्म हु इज देयर विद अस, हु विल नॉट लीव अस, ही कैन नॉट हेट अस। तो ये जो लगता है कि तारक ब्रह्म ने अपने आप को हमारे साथ जोड़ दिया है, अपने आप को हमारे हवाले कर दिया है। हमें सिर्फ ये करना है कि वी हैव टू स्टे विद हिम, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हो जाती हैं, बहुत गलतियां हो जाती हैं, पास्ट में भी होती है, फ्यूचर में भी होगी, शायद इस जन्म में हमें पता चल गया, नेक्स्ट जन्म में भी हो सकती है,
बट ही विल नॉट लीव अस। तो ये चीजें जो है ये एक तारक ब्रह्म ही कर सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती थी। धन्यवाद दीदी, नमस्कार। धन्यवाद दीदी आपका अपने आप को अनम्यूट करने के लिए। अब हमारे पास समय नहीं है, हमारे बीच ईश्वर ब्रह्मचारी दादा हैं, मैं उन्हें समय नहीं दे सकती, लेकिन मैं उनकी तरफ से एक निवेदन जरूर करूंगी कि वो आनंद युग और आनंद रेखा प्रति जो हमारी पत्रिका निकलती है उसके वो संपादक हैं, और बराबर रिक्वेस्ट करते हैं सभी से कि हम सब उनके सब्सक्राइबर बने। इसलिए मैं उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग उनकी पत्रिका पे थोड़ा ध्यान दें। इसके साथ ही अब हमारे पास समय नहीं है और मैं सबसे दीदी क्षमा चाहूंगी। छोटे से जी हैं बट बहुत ही स्मार्ट है। स्मार्टली वो सबको अपना पत्रिका पकड़ा जाते हैं और मेंबर बना जाते हैं। तो क्यूट से हैं, छोटे से अभी, बट वो बहुत ही धीरे से सब्सक्राइब करवा जाते हैं कि पूरे साल का कर लीजिए। और लोगों को के पास कोई जवाब नहीं होता है, कर ही देते हैं। तो थैंक यू सभी लोगों को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू पूनम दीदी, हैंडलिंग द सेशन दीदी प्रॉपरली। एंड ऑल दादाज एंड एके दीदीज। दादा को स्पेशल थैंक्स कि आए, और हम लोगों का रिक्वेस्ट है राजन दादा भी आपको बोले कि आप लोग जुड़ते रहें, क्योंकि रियली वी आर वेरी फ्यू, हम लोग प्राउड से कनेक्टेड हैं और हम लोग चाहते हैं कि टॉपिक्स को जस्टिफाई करते रहें। तो आप लोग जैसे लोग अगर जुड़ेंगे डायनेमिक स्पीकर्स तो डेफिनेटली हम लोग जस्टिफाई कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। स्पेशल थैंक प्रद्युम्न नारायण दादा, इतने एज में भी ये बताता है कि बाबा की जो वो हम लोगों की एनर्जी स्रोत है, उनको देखने के बाद हम लोगों की एनर्जी और बढ़ जाती है। और मैं दादा को लिख रही थी तो दादा बोले, अरे तुम लोग घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ ना, 10 मिनट लेट हो गया। मैं लगातार उनको मैसेज किए जा रही थी, दादा आप कहाँ हैं, कहाँ हैं? तो दादा बोले घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ। तो आप लोग सबका सपोर्ट है तभी हम लोग ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय।